Esinada Todoran 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 நல்லவரே மத்திரிக்கிறோம் நன்மை செய்கிறவரே மத்திரிக்கிறையா பேசலா தோதரம் 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 ஏசுநாதா நம்முடைய கிருபைரங்கட்டும் 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 கிருபைக்கா தோத்துறோம் நல்லாண்டவரே சோத்துறோம் நல்லாண்டவரே தோத்துறோம் நல்லாண்டவரே தோத்துறோம் நல்லாண்டவரே தோத்துறோம் ஏசுநாதா தோத்துறோம் 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 பைசலா சோத்துறோம் கர்த்தநாமம் என் புகலிடமே கருத்தோடு துதித்திடுவே यीशु नाम है मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा यीशु नाम है मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा ये गवाही रे सब कुछ दे देगा ये गवाह सब कुछ दे देगा सो देखो तेरे तो देखो सो देखो तेरे तो देखो यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा ये गवाही से देता जय विजय ये गवाही से देता जय विजय तो देखो तेरे तो देखो तो देखो तेरे तो देखो यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा यीशु नाम मेरा रखने का ये गवारा संगाई देते हैं ये गवारा संगाई देता है सो देखो तेरे तो देखो सो देखो तेरे तो देखो यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा ये गवारोवा मेरा सर्वदा ये गवारोवा अच्छा सर्वदा तो देखो तेरे तो देखो तो देखो तेरे तो देखो यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा यीशु नाम मेरा रखने का भक्ति से गाओ जाएगा ये गवाह क्षमा संगे करता है ये गवाह संगे
நம்மளை கிருபிலுக்கா தோத்துறோம், மிருகத்துக்கா தோத்துறோம், தயவுக்கா தோத்துறோம். ஆண்டவரே சோதரம் 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 சோதரம். परिशुद्ध पितावे मधुरिकरो पवित्र परमेश्वर हम आपकी स्तुति करते हैं। दासुतिकपट्टन महिमान परिशुद्ध नाल का स्तोत्र। हे प्रभु इस आशीर्वाद पाए हुए महिमा भरे हुए इस पवित्र दिन के लिए स्तुति हो। परिशुद्ध नालिले हे प्रभु इस पवित्र दिनों में आपके चरणों में इंतजार करते, आपकी स्तुति और आपके नाम की महिमा करने, आपके नाम की महिमा करने के लिए आपने किए हुए बड़े दया के लिए आपकी धन्यवाद की स्तुति करते हैं। हे प्रभु इस आराधना को जिम्मा लीजिए और सारे रुकावट को बदल दीजिए। आप जिम्मा लेकर इस आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनती करते हैं और यहाँ वहाँ आपके प्रजा को एक मन कर आपकी आराधना कर आपके नाम की महिमा करने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह करने के लिए आपसे विनती करते हैं। सभी को एक मन कीजिए, सच्चाई से आराधना करने के लिए, भय के साथ आराधना करने के लिए और भक्ति के साथ आराधना करने के लिए परमेश्वर आप अनुग्रह कीजिए और पूरी रीति से नम्रता से आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही जिम्मा लीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते अच्छे पिता, आमीन आमीन। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर है 35वां गाना। खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर 35। अति शीघ्र ही डल जाएगा ये तकलीफ 2 दिन। अति शीघ्र ही डल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। अति शीघ्र ही ढल जाएगी ये तकलीफ 2 दिन की। लगी देखी दुनिया से मोह नहीं
शीघ्र ही ढल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही ढल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। महाराजा यीशु आएंगे, तब हम खुशियाँ मनाएंगे। ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, तू ना होना निराश। अति शीघ्र ही ढल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की अति शीघ्र ही ढल जाएगी, ये तकलीफ 2 दिन की। हालेलुया। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। उसी खुशी के गीत की किताब पर गीत नंबर 25, यीशु है सच्चा डगरिया। यीशु है सच्चा डगरिया, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा डगरिया, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में। वादी पहाड़ी मेले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। ओ हो, वादी पहाड़ी मेले चलता है, आहा, जहाँ पर सुखदाई झरने बहती है। ओ हो, यीशु है सच्चा डगरिया, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा डगरिया, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में। मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ हो, मार्गों में मेरी रक्षा वो करता है, आहा, शैतान के हाथों से हमें छुड़ाता है। ओ हो, यीशु है सच्चा डगरिया, आमीन, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। यीशु है सच्चा डगरिया, उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायो में हमें चलाता है। हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में, हल्लेलुया में। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, आहा, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है। ओ हो, हम
उसके हम बेड़े हैं, आरी चलायों में हमें चलाता है। येशू माझा मेंढपाल, आम्ही त्याच्या मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन। सुंदर डोंगरावरून नेईतो मंजूल धरण्याचा पाणी पाजतो। सुंदर डोंगरावरून नेईतो मंजूल झरण्याचा पाणी पाजतो। हो हो हो, येशू माझा मेंढपाल, आम्ही त्याच्या मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। येशू माझा मेंढपाल, आम्ही त्याच्या मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। मार्गात रक्षण आम्हीचे करतो, शैतान पासून आम्हाला सोडतो। हो हो हो, मार्गात रक्षण आमचे करतो, शैतान पासून दूर ठेवितो। हो हो हो, येशू माझा मेंढपाल, आम्ही त्याचे मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चारितो। येशू माझा मेंढपाल, आमेन, आम्ही त्याच्या मेंढरे, हिरव्या कुरणात आम्हाला चालितो। हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हल्लेलुया आमेन, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति करते प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सभी लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, एक उसकी उपस्थिति को एहसास करते हुए, उसकी आराधना एक सच्चे दिल के साथ उसकी ओर देखते हुए उसके नाम की महिमा बढ़ाई करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिछले सप्ताह पूरा आपने रक्षा किया प्रभु, आपके नाम की धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे स्वर्गीय प्रभु आपकी स्तुति महिमा करते राजा। एक पवित्रता के साथ आपकी आराधना करने के लिए हमें योग्य करने वाले प्रभु आपकी धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा आपकी धन्यवाद 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 करते राजा। अब तक इस गीत गानों को आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपके नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। लगातार आपकी कृपा से हमें चलाने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सारे रुकावट को बदलकर, सारे कमियों को बदलकर राजा, इस आराधना को आपकी बहुताई भलाइयों से आशीर्वाद करने वाले प्रभु आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु राजा आपकी धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद राजा। हमारे आदर महिमा की योग्य प्रभु आपकी नाम की स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। धन्यवाद धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो, स्तुति हो।
स्तुति धन्यवाद हमारे स्वर्गीय प्रभु, आपकी धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर पवित्र दिन के लिए धन्यवाद पिता प्रभु। इस पवित्र दिन में आपके चरणों में हमें इकट्ठा किया हुआ, आपकी कृपा दया के लिए धन्यवाद करते राजा। अब तक इस गीत गाने को आपने आशीर्वाद करके दिया हो प्रभु, लगातार बाकी के सारे भागों को, आराधना के सारे भागों को आपके हाथ में सौंपते राजा। आप ही जिम्मा लेकर चलाइए राजा। इस दिनों में आपके रखे हुए भलाई, इस दिनों में रखे हुए आपके बल आशीर्वाद बहुताइयों से इस आवाज़ पहुँचने वाले प्रत्येक घरों में, प्रत्येक लोगों के जीवन में उन्हें आप आशीर्वाद देकर उन्हें चलाइए। उनके सारे जीवन के कमी घटियों को आप भरकर उन्हें आशीर्वाद करने के लिए आपसे विनंती करते राजा। लगातार आपके सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। सुंदर वचनों के द्वारा इस दिनों में आप हमसे बातें कीजिए राजा। आपका वचन वो जीवित है प्रभु, आपका वचन वो परमेश्वर जिलाने वाला वचन है राजा। उस प्रकार जो निराश के साथ, जो उदास के साथ है प्रभु, वे सारे लोगों को आपके वचन को भेजकर आप जिलाने के लिए आपसे विनंती करते हैं। लगातार आगे के सारे भागों को आप जिम्मा लीजिए, आशीर्वाद कीजिए, आपके हाथ में सौंपता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे प्यारे पिता, आमीन आमीन आमीन। हम सब भजन संगीता के भागों को पढ़ेंगे। भजन संगीता के भाग जो है 5वां अध्याय, भजन संगीता 5वां अध्याय, सैम 5। हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा, मेरे घराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दोहाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा बोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं बोर को प्रार्थना करके तेरी पाठ जोहूँगा, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो। बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती, घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे। तुझे सब अनर्थकारियों से गुनाह है, तू उनको जो झूठ बोलते हैं नष्ट करेगा। यहोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से गुनाह करता है, परंतु मैं तो तेरी आभार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरे भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। हे यहोवा मेरे शत्रुओं के कारण अपने धर्म के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। मेरे आगे आगे अपने सीधे मार्ग को दिखा, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है। वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। हे परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा, वे अपने ही युक्तियों से आप ही गिर जाए। उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण निकाल बाहर कर, क्योंकि उन्होंने तुझसे बलवा किया है। परंतु जितने तुझ पर भरोसा रखते हैं वे सब आनंद करें, वे सर्वदा ऊंचे स्वर से गाते रहे, क्योंकि तू उनकी रक्षा करता है। और जो तेरे नाम के प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित हो, क्योंकि तू धर्मियों को आशीष देगा। हे यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरा रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। तो पढ़े हुए शास्त्र का वचन दाऊद इस प्रकार कहता है कि परंतु मैं तेरी आभार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊँगा। मैं तेरे भय मानकर तेरी पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा। तो इस सुबह के समय में उस महिमा भरे हुए परमेश्वर को याद करते हुए दाऊद जिस प्रकार कहता है कि उसकी आभार भरा हुआ करुणा को याद करते हुए उसके चरणों में आऊँगा और उसकी दंडवत करूँगा। तो दाऊद के जीवन में परमेश्वर ने किए हुए आभार भरे हुए करुणा को याद करते हुए वो परमेश्वर की दंडवत कर रहा है। तो उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर वो पिछले 9 महीने से लेकर इस 10वें महीने के इस 18 तारीख तक परमेश्वर उसने किए हुए आभार करुणा को याद करते हुए उसके नाम की हम महिमा करेंगे। धन्यवाद करते हैं राजा, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। दाऊद कहता है कि जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा है, क्योंकि उस करुणा ही उस दाऊद को उन्नति दिया, वो करुणा ही दाऊद के जीवन में एक बढ़ोतरी दिया। इसी के कारण वो करुणा को याद कर रहा है। वो अपने जीवन को भी कोई मूल्य ना देते हुए वो परमेश्वर के आभार करुणा के कारण उसके नाम की महिमा कर रहा है।
तो उसी तरह हमारे जीवन में भी परमेश्वर इस महामारी, इस पहरियों के जालों से अब तक परमेश्वर हमारे जीवन को बचाकर वो अपनी करुणा को बेचकर हमें सुरक्षित रक्षा कर आ रहा है। तो उसकी आभार करुणा को सोचते हुए इस सुबह के समय में एक धन्यवाद के दिल के साथ, एक पूरे बल के साथ उसकी नाम की हम बढ़ाई, उसकी नाम की हम जय जयकार करेंगे। क्योंकि आज हम खड़े हैं, आज हम स्थिर हैं, वो परमेश्वर की करुणा है। इसलिए कोई चुप ना रहते हुए, कोई शांत ना रहते हुए, वो करूबों के विराज में निवास करने वाला वो अत्यंत महान परमेश्वर वो हमारे स्तुतियों पे निवास कर रहा है। इसलिए एक पूरे भय के साथ, एक उत्तम के साथ उसकी नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजा। यीशु राजा, अब तक आपने किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। यीशु राजा, आपकी धन्यवाद करते राजा। राजा, आपकी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा, स्तुति हो प्रभु। दाऊद कहता है कि तूने किए हुए उपकारों के लिए मैं क्या करूं, मैं उद्धार का कटोरा लेकर तेरे दंडवत करूंगा कर कहा। उस वचन को याद करते हुए आइए एक सुबह के समय में हमारे उद्धार के कटोरों को लेकर हुए उस परमेश्वर की नाम की जय जयकार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा, आपकी धन्यवाद प्रभु। हमारे सोचने से, हमारे विचार करने से प्रभु आपने हमारे जीवन में किए हुए भलाइयों के लिए धन्यवाद कर दे राजा। हमारे जीवन में आपने सुख बल दिया हुआ कृपा के लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया राजा। यीशु पिता, आपकी धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे पिता। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। योग्यता से बढ़ के दिया मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। योग्यता से बढ़ के दिया मुझे, आभारी हो प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है साथ जिंदा खुदा, है अपनी दया से मुझको दिया। तू है साथ जिंदा खुदा, है अपनी खुदा से मुझको मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो अगना। सेवा पूरी करके पाऊं ना प्रभु, ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद।
वो हमारे मांगने से बढ़कर, वो हमारे विनतियों से बढ़कर हमें आशीर्वाद करने वाला प्रभु है, क्योंकि वो अच्छे और बुरे लोगों के ऊपर वो अपने आशीर्वाद को, बरसात को बरसाने वाला प्रभु है। उसकी करुणा अत्यंत महान है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद प्रभु यीशु राजा, आपकी धन्यवाद, धन्यवाद। जितने उस पे भरोसा करते हैं वे सभी उस पे आनंद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। पौलुस को देखकर परमेश्वर कहते हैं कि तेरी निर्बलता में मेरी करुणा तेरे लिए काफी है। उस प्रकार इस लॉकडाउन के जमाने में परमेश्वर ने हर एक लोग के जीवन में किस प्रकार के अद्भुत भरे कामों को किए हैं वो अनगिनत है। भले इस दिनों में कलीसिया के इकट्ठा ना होते हुए भी परमेश्वर अपनी करुणा को भेजकर वो प्रत्येक को बल दे रहा है, वो प्रत्येक की जीवन की कमियों को भर रहा है। इसी प्रकार कई लोग गवाही को सुनते हुए एकदम आश्चर्य लगता है। तो उस प्रकार का महान परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। हो सकता है आपके जीवन में किसी प्रकार की दुख परेशानी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर से असंभव कुछ भी नहीं है। उसकी आराधना करने वाले को परमेश्वर वो अपने बल को देकर वो उन्हें स्थिर खड़ा करने के लिए वो सामर्थ्य है, क्योंकि उस पर भरोसा करने वाले को परमेश्वर उन्हें आनंद करता है और उस पे भरोसा करने वाले जीवन को परमेश्वर रक्षा करता है। उनके जीवन को प्रफुल्लित कर कर उन्हें आशीर्वाद करने वाला प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते राजा, धन्यवाद प्रभु। आपके अंदर आनंद रहना ही हमारे लिए बल है प्रभु। आपके अंदर आनंद के साथ आराधना करना ही हमारे जीवन में बल है राजा। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद राजा। यीशु राजा आपकी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद राजा। आनंद मनाए, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। आनंद मनाए, आनंद मनाए, यीशु राजा मेरा हो गया। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। मेरे बचपन से उसने मुझे चुन लिया, मैं था भटका और दूर हो गया। उसकी करुणा ने फिर भी नहीं छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। उसकी करुणा ने फिर भी छोड़ा, नया जीवन मुझे दे दिया। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। ये सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाड़ा पड़े। मैं बना रहूंगा प्रेम में अपने प्रभु के, चाहे कोई भी बाड़ा पड़े। उसकी आज्ञाओं को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। उसकी आज्ञाओं को नहीं भूलूंगा, जब तक उसका आना न हो। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है, परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है।
उसके मैं साथ रहूं। प्यारा प्रभु आएगा संग मुझे ले लेगा, ताकि उसके मैं साथ रहूं। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। मैं मगन रहूंगा उसकी संगति में, वहाँ आनंद ही आनंद है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य। आमीन। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। आनंद है परमानंद है, क्या ये मेरा सौभाग्य है। इस सृष्टि का पालनहारा मेरा हृदय का राजा हुआ। इस सृष्टि का पालन मेरा हृदय का राजा हुआ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। उस पे भरोसा करने वाले के जीवन में, उनके जीवन में आनंद ही आनंद है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। उसके आगमन पे भरोसा करने वाले के जीवन में, उनकी आराधना करने वाले के जीवन में, वो परमेश्वर उन्हें आनंद निरंतर देकर उन्हें चलाने वाला प्रभु है। हालेलुया हालेलुया। यीशु राजा आपकी धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति हो। हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। अब तक परमेश्वर इस आराधना को आशीर्वाद करके दिया हुआ कृपा के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। लगातार परमेश्वर आगे की सभी भागों को जिम्मा लेकर आशीर्वाद करके देने के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। ஹல்லேலூயா हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। ஆண்டவராகிய தேவன் தாமே प्रभु परमेश्वर ही ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இந்த மகிமையான நல்ல நாளிலும் इस आशीर्वाद पाए हुए अच्छे दिनों में भी கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आप सभी को आशीर्वाद கர்த்தர் करेगा। உங்கள் குடும்பங்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपके परिवार को आशीर्वाद करेगा। எல்லாரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो स्तुति ஸ்தோத்திரம் हो स्तुति ஸ்தோத்திரம் हो स्तुति ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். இந்த நாளை தேவன் தந்த इस दिनों में परमेश्वर ने दिया மேலான இரக்கத்துக்காக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். बड़ी दया के लिए परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति ஸ்தோத்திரம் हो स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் स्तुति ஸ்தோத்திரம். हो ஆயுசு स्तुति हो। நாட்களிலே இந்த நாளை கூட்டி தந்து हमारे आयु के दिनों में इस दिनों को தேவனை बढ़ाकर देकर ஆராதிக்கும்படியாய் परमेश्वर की आराधना करने தேவன் के लिए பாராட்டின இரக்கத்துக்காக परमेश्वर ने किए उपकारों के लिए எல்லாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் स्तुति हो ஸ்தோத்திரம் स्तुति ஸ்தோத்திரம். हो। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। வருகிற திங்கள் கிழமையிலிருந்து आने वाले सोमवार से लेकर வருகிற வெள்ளிக்கிழமை வரைக்கும் और आने वाले शुक्रवार तक உபவாச ஜெபம் இருக்கிறது. उपवास की प्रार्थना है। ஒரு நாளைக்கு 2 குடும்பம் एक दिन में 2 परिवार உங்கள் பெயர்களை கொடுத்து இருப்பீர்கள். आपके नामों को दिए हुए हैं। அவர்கள் மாட்டும் கலந்து கொள்ளுங்கள். केवल वो लोग ही भाग लीजिए। ஒரு நாள் வந்தால் மறுநாள் வரக்கூடாது. जब एक दिन आने के बाद दूसरे दिन नहीं आना है வருகிற போது மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு வரணும். और आते समय मास्क पहन कर आना है நேரத்தோடு வரணும். और समय से आना है। 11 லிருந்து 1 மணி வரைக்கும். 11 से लेके 1 बजे तक। அதனால
इसलिए சோதரம் அதனால 11:30 12 மணிக்கு வர வேண்டாம். 11:30-12 बजे नहीं आना है. அப்படி வருகிறவர்கள் அப்படியே நின்று விட்டா நலமா இருக்கும். और वैसा आने लो वैसे बाहर रुके तो अच्छा होगा. ஹல்லேலூயா हालेलुया ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நேரத்தை கடைபிடியுங்கள். इसलिए समय की पालन कीजिए. வருகிற போது आते समय உங்கள் குடும்பங்களுடைய ஜெப குறிப்பு எழுதி கொண்டு வாருங்கள். और आपके परिवार की विनती की प्रार्थना को लेकर आइए. எதற்காக ஜெபிக்கணும்? किस कारण के लिए प्रार्थना करना है? அதுக்கான ஜெப குறிப்பு எழுதி கொண்டு வாருங்கள். उसके जो विनती की प्रार्थना को लेकर आइए. எனக்கு தெரியல, मुझे नहीं मालूम, எனக்கு தெரியாது, मैं नहीं जानता, எனக்கு சொல்லல, मुझे नहीं कहा, அப்படி யாரும் சொல்ல வேண்டாம். ऐसा कोई मत कहिए. ஹல்லேலூயா हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. ஆண்டவராகிய தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा. தொடர்ந்து ஊழியங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். और लगातार सेवका के लिए प्रार्थना தேவ कीजिए. சித்தம் நிறைவேறட்டும். और परमेश्वर की इच्छा पूरा होने दीजिए. உங்களை ஒவ்வொரு நாள் ஆயத்தப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். और आप लोगों को प्रत्येक दिन तैयार कर लीजिए. இயேசு வரப்போகிறார். क्योंकि यीशु आने वाला है. வருகையில் ஆயத்தமாயிருங்கள். उनके आगमन के लिए तैयार रहिए. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோதர நீதிமொழியின் புஸ்தகம் नीति वचन की किताब 10ஆம் அதிகாரம் उसके 10वां अध्याय 30வது வசனத்தை வாசிக்கிறேன். उसका 9वां वचन 30வது வசனத்தை उसका வாசிக்கிறேன். 30वां वचन पढ़ते हैं. நீதிமான் என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை. और धर्मी कभी वो हिलाया नहीं जाएगा. துன்மார்க்கர் பூமியிலே வசிப்பதில்லை. और दुष्ट जो है पृथ्वी पे कभी निवास नहीं करेगा. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, பரிசுத்த சாலமோன் ஞானி पवित्र सुलेमान ज्ञानी இந்த நீதிமொழி புத்தகத்துல इस नीति वचन की किताब पर சோதரம் ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर மனுஷனை குறித்து 2 மனுஷனை குறித்தே பேசிக்கிட்டே வருவார். और परमेश्वर के दास के द्वारा 2 ही व्यक्ति के बारे में बात करते आ रहे हैं. நீதிமான் துன்மார்க்கன், நீதிமான் துன்மார்க்கன், धर्मी और जो अधर्मी जो और துன்மார்க்கன், और दुष्ट. நீதிமான் துன்மார்க்கன், धर्मी और दुष्ट. இந்த 2 மனுஷனை குறித்தே இந்த நீதிமன்றத்தில் பேசுகிறார். ये 2 मनुष्य के बारे में ही नीति वचन में लिखता है. நீதிமானை குறித்து ஏராளமான காரியம் சொல்லி இருக்கிறார். और इस धर्मी के बारे में कई प्रकार के कार्य को लिखा है. துன்மார்க்கனை குறித்து ஏராளமா சொல்லி இருக்கிறார். और दुष्टों के बारे में कई प्रकार के कार्य को लिखा है. நீதிமானை குறித்து சில காரியங்களை தியானித்தோம். लेकिन हम पिछले दिनों में धर्मी के बारे में कई कार्य को ध्यान किए. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இங்கே சொல்லுகிறார், तो यहाँ पर भी कहते हैं நீதிமான் धर्मी என்றைக்கும் वो सदा அசைக்கப்படுவதில்லை. वो अटल रहेगा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. துன்மார்க்கரோ परंतु दुष्ट लोग பூமியிலே வசிப்பதில்லை. और पृथ्वी पर बसने ना पाएंगे. அதான் அசைக்கப்படுவதில்லை என்று சொன்னா जो हिलाए नहीं जाएंगे कहेंगे तो அவன் என்னதான் வந்தாலும் நிலைத்திருப்பான். उसके विरोध कुछ भी आए वो स्थिर रहेगा. எத்தனை பிரச்சனைகள், कितने परेशानी எத்தனை போராட்டங்கள், और कितने लड़ाइयाँ என்ன வந்தாலும் कुछ भी क्यों ना आए வாழ்க்கை அப்படியே இருக்கும். उसका जीवन अटल रहेगा. காற்று வருகும், हवा आएगा, மழை வரும், बरसात आएंगे, பலவிதமான நிந்தைகள் வரும், कई प्रकार की निंदा आएंगे, அவமானங்கள் வரும், अपमान आएंगे, எல்லா சூழ்நிலை வரும். सभी परिस्थितियां आएंगी. அப்படியே இருப்பான் பாருங்க. वो वैसे ही रहेगा. அவன் அசைய மாட்டான். वो कभी नहीं हिलेगा. கொஞ்சம் கூட அந்த 1 இன்ச் கூட அசைய மாட்டான். वो 1 इंच भी नहीं हिलेगा. ஒரு முடி அளவு கூட அசைய மாட்டான். एक बाल के समान भी नहीं हिलेगा. முடி அளவு கூட அவன் விசுவாசம் அசையாது. एक बाल के समान भी उसके विश्वास नहीं हिलेगा. அவன் ஜெபம் அசையாது. उसकी प्रार्थना नहीं அவன் हिलेगा. பரிசுத்த அசையாது. उसकी पवित्रता नहीं हिलेगा. அவன் இருக்கிற இடம் அசையாது. वो रहने वाले स्थान कभी नहीं हिलेगा. ஒரு முடி அளவு கூட அசையாது. एक बाल के समान भी नहीं हिलेगा. என்றைக்கு நிலைத்திருப்பான். वो हमेशा अटल रहेगा. ஆனா துன்மார்க்கன் लेकिन दुष्ट जो அவன் है இருக்க மாட்டானா. वो कभी रहेगा ही नहीं. துன்மார்க்கன் பூமியிலே வசிப்பதில்லை. वो दुष्ट पृथ्वी पे कभी नहीं बसेगा. அவன் இருக்க மாட்டான். वो कभी रहेगा ही नहीं. அவன் வாழவே மாட்டான். और वो कभी जिएगा ही नहीं. துன்மார்க்கன் இருக்கிற இடமே தெரியாது. और दुष्ट रहने वाली जगह कभी नहीं देख पाओगे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்ப இந்த நாளிலே तो इस दिनों में நீங்கள் ஒரு காலம் அசைக்கப்படுவதில்லை. आप कोई भी कालों में कभी नहीं हिलाए जाओगे. என்றைக்கு நிலைத்திருப்பீர்கள். आप निरंतर अटल रहोगे. சீயோன் பர்வத்தை போல நிலைத்திருப்பீர்கள். और सियोन के पर्वत के समान अटल रहोगे. ஆகையினால் இந்த நாளிலே इसलिए इस दिनों में நாம் எல்லாரும் நிலைத்திருக்கணும். हम सभी लोग बने रहना है. நாம் எல்லாரும் அசைக்கப்படாம இருக்கணும். हम सभी लोग बिना अटल हिलाए नहीं जाना கொரோனா வந்து எல்லாரும் அசைச்சிட்டு பாருங்க. है. इस कोरोना आकर सभी को हिला दिया. देखो எல்லாரும் அசைச்சிட்டு सभी को हिला दिया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. இன்னைக்கு விசுவாசம் தளர்ந்து போயிட்டு, आज कई लोगों का विश्वास निराश हो गया है. பரிசுத்தம் தளர்ந்து போயிட்டு, पवित्रता निर्बलता हो गया है.
தேவன் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை அசைந்து போயிட்டு और परमेश्वर पर रखा और भरोसा निर्बलता हो गया है। அசையாம இருக்கணும். எத்தனை கொரோனா வந்தாலும் वो कितना कोरोना है तो भी நம்முடைய பரிசுத்த அசையக்கூடாது. हमारा पवित्रता कभी हिलना नहीं है நம்பிக்கை அசையக்கூடாது. और भरोसा नहीं हिलना है। ஒரு சாத்தாக் மேஷாக் ஆபேத்நேகோ பார்க்கலாம். सातराक मेशात आबेदनगो को देख सकते हैं। 7 மடங்கு அக்கினி உருவாக்குறார்கள். वो 7 गुना उनके लिए आग उत्पन्न कर रहे हैं। அக்கினியை பார்த்து इस आग को देखकर அவங்க அசைந்து போகல பாரு. वो हिल नहीं गए। देखो அப்படியே நிக்கிறா. वो वैसे अटल रहे, விசுவாசத்துல நிக்கிறா. विश्वास में खड़े हैं விசுவாசத்துல கொஞ்சம் கூட அசையல பாரு. और उनके विश्वास में थोड़े भी वो हिले नहीं। देखो அசையல பாரு. वो थोड़े भी हिले नहीं। देखो நம்பிக்கையில அசையல பாரு. भरोसा में नहीं हिले। देखो ஆண்டவரே சார்ந்திருக்கார் பாரு. परमेश्वर पे निर्भर रहे। அதே போல வரும், उसी तरह आएगा। அக்கினியை கண்டு आग को देखकर அசைந்து போக கூடாது. आप हिलने का नहीं। அசைவு உண்டாக கூடாது. हमारे जीवन में हिलावट नहीं होना है। வாழ்க்கையில் இடறல் வர கூடாது. हमारे जीवन में लड़कपन नहीं होना। அசையாம இருக்கணும். बिना हिले रहना है। யோபு பார்க்கலாம். अय्यूब को देखेंगे, ஒரே நாளில एक ही दिनों में பிள்ளைகள் போயிட்டு, बच्चे लोग चले गए, பிள்ளைகள் மரித்து போனார்கள், बच्चे लोग मर गए, ஆசி எல்லாம் போயிட்டு, सारी संपत्ति चले गई சுகபகம் எல்லாம் போயிட்டு, और सारे सुभोग चले गए, மனைவியும் தூஷித்து போயிட்டா, और पत्नी भी दुष्ट करके चले गई। இருக்கு யாரையும் உடையாது இருப்பான்? तो इस प्रकार रहेंगे तो कौन टूटेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। எப்படிப்பட்ட மனுஷன் உடைஞ்சிரவான்? और किस प्रकार का मनुष्य क्यों ना लेकिन टूट जाएगा। ஒரு புள்ள ரெண்டு புள்ளியா? एक बच्चा क्या 2 बच्चा? ஒரே நேரத்துல 10 புள்ள போயிட்டு பாரு. एक ही समय में 10 बच्चे चले गए 10 புள்ள அடக்கம் பண்ணிருக்கான். और 10 बच्चे को उसने दफना दिया है। எப்படி அசையாத இருக்க முடியும்? तो कैसा वो बिना अटल रह रहा होगा? உடையவான். वो टूटेगा। ஆனா யோபு लेकिन अय्यूब வாழ்க்கையில அசையல. उसके जीवन में कभी वो हिला नहीं। ஜீவிதத்தில் அசையல பாரு. उसके जीवन में कभी वो हिला नहीं। மனைவி தூஷிக்கிறா, पत्नी भी दुष्ट कर रही है, நண்பர்களும் தூஷிக்கிறா, और दोस्त लोग भी उसे दुष्ट कर रहे எல்லாரும் தூஷித்தா. हैं। सभी लोग उसे निंदा करते समय யோபு அசையல பாரு. लेकिन अय्यूब कभी नहीं हिला। யோபு சொல்லுகிறா, अय्यूब कहता है, என்னை கொன்று போட்டாலும் यदि मुझे घात भी कर दे, அவர் மேல் நம்பிக்கையா இருப்பேன். उसके ऊपर मैं भरोसा रखूंगा என் வழி எல்லாம் கர்த்தர் உபகாரம் பண்ணுவார். और मेरे सारे मार्गों को परमेश्वर ठीक என்னை करेगा। கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் சோதர நம்பிக்கையா இருப்பேன். मुझे घात भी करे तो उसके ऊपर भरोसा रखूंगा। அவ்வளவு நம்பிக்கை பாருங்க. उतना भरोसा देखो। हालेलुया। हालेलुया। அசையல. वो कभी हिला नहीं। பிள்ளைங்க சோத்து மாதிரி அசையல. बच्चे मरने के बावजूद भी हिला नहीं। மனைவி போனா அசையல. पत्नी जाने के बाद भी हिला नहीं। சுகபலன் போயிட்டு, सुख बल चले गया, எல்லாம் போயிட்டு, सभी कुछ हो गया, வாழ்க்கை असेला पार. लेकिन जीवन हिला डगमगाया, भरोसा नहीं डगमगाया, नம்பிக்கை असेला पार. उसका भरोसा नहीं डगमगाया। நம்முடைய வாழ்க்கையில तो आज हमारे जीवन में நம்பிக்கையே போயிடுது பாரு. भरोसा ही चले जाता है। நம்பிக்கையே நம்ம விட்டு விலகி போகுது. भरोसा हमसे दूर हट जाता है, ஜெபம் போகுது, प्रार्थना हट जाता है, விசுவாசம் போகுது, विश्वास दूर हटता है, அழைப்பு போகுது, बुलावट भी चला जाता है, தரிசனம் போகுது, दर्शन भी चला जाता है, எல்லாம் பரிசுத்தம் போகுது, पवित्रता चला जाता है, பரிசுத்தத்துல அசை உண்டாகுது, और पवित्रता में डगमगाहट उत्पन्न होता है। हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। என்றைக்கு அசைக்கப்படாது இருப்பான். तो कभी भी नहीं हिलाया जाएगा। அப்ப என்றைக்கு நாம் அசைக்கப்படக்கூடாது. तो निरंतर हम अटल रहना है। மழை வரும், बारिश आएगा, காற்று வரும், हवाएं आएंगे, நிந்தைகள் வரும், निंदा आएगा, அவமானங்கள் வரும், अपमान आएगा, சோதனைகள் வரும், परेशानी आएंगे, மரணங்கள் வரும், मौत आएंगे, பசி வரும், भूख आएगा, பட்டினி வரும், और பட்டினி வரும், भूख आएगा, அது எல்லாம் வரும், सब कुछ आएगा। அது எல்லாம் வந்தாலும் सब कुछ आने के बावजूद भी அசைய கூடாது. हमारे जीवन में कभी डगमगाना नहीं है। ஜெபங்கள் அசைய கூடாது. प्रार्थना में डगमगाना नहीं है। அவருடைய நம்பிக்கை அசைய கூடாது. उस पे रखा हुआ भरोसे में डगमगाना नहीं है। பவுலுக்குள்ள அப்படிதான் வந்தது. पवित्र पौलुस के अंदर वैसा ही आया, அவருடைய வாழ்க்கை அசையல பாரு. लेकिन उसका जीवन कभी डगमगाया नहीं। அன்பு குறையல பாரு. परमेश्वर के ऊपर रखा हुआ प्रेम कभी कम नहीं हो। देखो அன்பை விட்டு பிரிக்க முடியல பாரு. और परमेश्वर के प्रेम से उसे कोई अलग नहीं कर पाया। दानिएल ஜெபம் பண்ண கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டான். वो प्रार्थना नहीं है करना है करके कानून उत्पन्न किया। ஆராதிக்க கூடாதுன்னு சட்டம் போட்டான். वो आराधना नहीं करना करके कानून उत्पन्न किया। பாரு, இவன் எதுவுமே கண்டுக்கல. वो कुछ भी देख अनजान ஆராதித்தான், उसने आराधना किया और वो प्रार्थना किया। वो कभी डगमगाया அசைக்கப்படல. वो कोई भी डगमगाया नहीं। சட்டங்கள் कानून भी उसे हिला नहीं पाया। சட்டங்களை அசைக்கல. कानून भी उसे हिला नहीं पाया அசைக்கல. और सिंह भी उसे हिला नहीं पाया। பிரதானிகள் தேசாது எல்லாம் ஒத்தரால் அசைக்க முடியல. और सारे प्रधानी याजक कोई भी उसे हिला नहीं पाया। அவன் ஜெபம், उसकी प्रार्थना ஒரு கொஞ்சம் கூட அசையல பாரு. और थोड़ा भी उसका हिला नहीं। ஆராதனை, उसकी आराधना கொஞ்சம் கூட அசையல பாரு. थोड़ा भी नहीं हिला। देखो हालेलुया।
हालेलुया। அசைக்காது இருக்கிறான். वो बिना हिलाए रहा। அசைதல் என்றா हिलाए जाना कहेंगे तो மனுஷ வாழ்க்கை மட்டுமல்ல, केवल मनुष्य का जीवन नहीं, ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையும் கூட. वो आत्मिक जीवन भी। இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆனால आज एक छोटी सी एक्सीडेंट होने से இன்னைக்கு ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உடைஞ்சே போகுது. कई प्रकार के आत्मिक लोगों के जीवन टूट जाता ஜெபம் है, போயிடுது, प्रार्थना चले जाता है, விசுவாசம் போயிடுது, विश्वास चले जाता है, சுத்தம் போயிடுது, पवित्रता चले जाता है, எல்லாமே போயிடுது. सभी कुछ चला जाता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की அப்ப महिमा। இந்த நாட்களிலே तो इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கையை ஆராய்ந்து பார்க்கணும். हमारे जीवन को जांच कर அப்ப देखना है, நீ அசைக்கப்படுவதில்லை. तो आप कभी हिलाए नहीं जाओगे। கர்த்தர் சொன்னார், நீதிமான் என்றைக்கு அசைக்கப்படுவதில்லை, परमेश्वर ने कहा धर्मी निरंतर हटल रहेगा, என்றுமே அசைக்கப்படுவதில்லை. वो कभी वो हिलाए नहीं जाएगा। குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் தான் இல்ல, वो केवल नियुक्त समय இயேசு नहीं, கிறிஸ்து வருகிற வரைக்கும் यीशु मसीह के आगमन तक அவன் வாழ்க்கை அசைக்கப்படுவதில்லை. उसका जीवन कभी हिलाए नहीं जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो, அப்ப நாம் அசைக்கப்படாம இருக்கணும். तो हमारा जीवन नहीं टलना है। காற்றடித்தாலும், हवा लगे तो மழை भी, பெஞ்சாலும், बारिश बरसे तो புயல் भी, வீசினாலும், புயல் வீசினாலும், और तूफान आए तो भी, பெருமழை வந்தாலும், और गरज बरसात आए तो भी, வெள்ளங்கள் வந்தாலும், और बाढ़ आए तो भी, வியாதிகள் வந்தாலும், बीमारी आए तो भी, மரணங்கள் வந்தாலும், मौत आए तो भी, நிந்தைகள் வந்தாலும், निंदा आए तो भी, பசி பட்டினி வந்தாலும், और भूख और प्यास आए तो भी, எப்பவுமே அசையக்கூடாது. वो कुछ भी हमें हिलाना नहीं है। அதான் பரிசுத்த பவுல் சொன்னார், वही पवित्र पौलुस ने कहा, பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே मुझे बलवंत करने वाले मसीह के द्वारा எல்லாவற்றையும் எனக்கு பலன் இருக்கிறது. सभी कुछ करने के लिए मेरे अंदर बल है। அசையில பாருங்க, वो हिला नहीं देखो, சாத்ராக் மேஷாக்கு அசையில, और सातराक मेशक आबेदो को नहीं பவுல் हिले, அசையில, पौल भी हिला नहीं, தானியேல் அசையில, दानियल भी हिला नहीं, வாழ்க்கை அசையில, उनका जीवन भी नहीं हिला, இவருடைய ஜீவியங்கள் அசையில, इनकी जिंदगी भी नहीं हिला, எதுவுமே अசை உண்டாகல. और किसी भी चीजों में इनकी हिलावट नहीं उत्पन्न। उसी तरह ही இன்னைக்கு நாம் இருக்கணும். आज हम भी रहना है। அப்ப அசைக்கப்படாம இருக்க என்ன செய்யணும்? हम बिना हिलाए रहना है तो क्या करना है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எல்லா காலத்திலும் सभी कालों में நம்முடைய வாழ்க்கை அசைய கூடாது. हमारा जीवन कभी डगमगा नहीं ஜெபங்கள் है, அசைய கூடாது. हमारा प्रार्थना कभी डगमगा नहीं விசுவாசம் है, அசைய கூடாது. हमारा विश्वास कभी डगमगा नहीं பரிசுத்தம் அசைய है, கூடாது. हमारा पवित्रता डगमगा தேவனுடைய नहीं है, சித்தம் அசைய கூடாது. परमेश्वर की इच्छा नहीं डगमगाना है, தேவனுடைய சோதனை விருப்பம் அசைய கூடாது. और परमेश्वर की चाहत भी नहीं डगमगाना है, நம்பிக்கை அசைய கூடாது. और उनके ऊपर रखा भरोसा भी डगमगाना नहीं है। அசையாம இருக்கணும். वो बिना डगमगाए रहना है। என்ன செய்யலாம்? उसके लिए क्या करना है? ஹல்லேலூயா. हालेलुया। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? तो शास्त्र क्या कहता है? இன்றைக்கு அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா वो निरंतर अटल रहना है। तो வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? शास्त्र क्या कहता है? சங்கீதத்தில் வாசிப்போமானா भजन संगीता में पढ़ते समय 16ஆம் சங்கீதத்தில் 16वां भजन संगीता 8வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, उसका 8वां वचन हम पढ़ते समय, கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக வைத்திருக்கிறேன், मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, அவரின் வலது பாசத்தில் இருக்கிறபடியால் वो मेरे दाहिने और है, इसलिए நான் அசைக்கப்படுவதில்லை. मैं कभी डगमगाऊंगा नहीं। அப்ப கர்த்தரை நோக்கி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். तो परमेश्वर की और निरंतर देखना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கொண்டிருப்பவன் तो परमेश्वर की और देखते रहने वाला அவன் அசைக்கப்பட மாட்டான். वो कभी डगमगाए नहीं। கர்த்தரை பார்க்கறத விட்டுட்டு परमेश्वर को देखना छोड़कर வேற எதையும் பார்த்தா அவன் விழுந்துடுவான். और दूसरी किसी चीजों को देखे तो गिर जाएगा। அதுதான் उसी तरह ही ஒரு சமயம் एक समय पर சகோதரன் பேதுரு पतरस जो है படகுல போய்கிற போது वो नाव में जाते समय சகோதரன் அலை தாங்கிட்டே இருக்கு. वो लहर बहुत गरज रहा था। இயேசு கடல் மேல நடந்து வரார். तो यीशु जो है समुद्र पे चलते आ रहे हैं। ஆவேசம் நினைச்சிட்டான், ये एक अचानक भूत है करके डर ஏதோ गया, ஒரு ஆவி, कोई तो एक आत्मा है। அப்ப நான் தான் பயப்படாதீங்க. तो परमेश्वर ने कहा मैं डरो मत। அப்ப பேதுரு சொல்றான், तब पतरस कहता है ஆண்டவரே நீரா நான் நடந்து வரேன். यदि प्रभु आप परमेश्वर हो तो मैं वाह, नदी में नहीं चल चलना। के आता हूँ। तो परमेश्वर ने कहा வா. तू आ। அப்ப இயேசு பார்த்துக்கிட்டே போனா, तो यीशु को देखते ही गया हो, அப்ப ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது. तभी उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं இயேசு आया। பார்க்கறது விட்டுட்டு यीशु को देखना छोड़कर கடலை பார்த்தான் பாரு. उस समुद्र की ओर देखा उसने, கடல் அலைய பார்த்தான் பாரு. इस समुद्र की लहरों को देखा। அதை பார்த்த உடனே वो देखते ही அவன் கீழே போயிட்டான். वो डूबने लगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப இயேசுவை எந்த மனுஷன் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறானோ, तो यीशु मसीह को जो मनुष्य देखता है இயேசு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். और यीशु को ही ताकते रहना है। பார்க்க பார்க்க उसे देखते देखते நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிக்கிட்டே இருக்கும். हमारा जीवन बदलता रहता है। பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். यीशु को देखते रहना है, அது இரவெல்லாம் பார்க்கணும், रात भर उसे देखना है பகலெல்லாம் பார்க்கணும். और सारे दिन भर देखना है। இயேசுவை பார்க்கிறவன் यीशु को देखने वाला ஒரு நாள் இடறி போக மாட்டான், वो कभी वो डगमगाए ஒரு नहीं நாள் அசைந்து போக மாட்டான், और कभी वो डगमगाएगा ஒரு नहीं நாள் கெட்டு போக और மாட்டான். कभी वो बिगड़ेगा नहीं। அப்ப நாளை சிந்தித்து பாருங்க, तो इस दिनों में सोच कर देखिए, நாளைக்கு யோசித்து பாருங்க, इस दिनों में विचार करके देखिए, யாரை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்? आप किसे देख रहे हो? இயேசுவை பார்க்க நேரம் இல்ல, यीशु को देखने को समय மொபைல் नहीं பார்க்க நேரம் இருக்கு. और मोबाइल को देखने
देखने को समय है। ஹalleluya हालेलुया। அடுத்தால பார்க்க நேரம் இருக்கு और दूसरे व्यक्ति को देखने को समय है, இன்னொரு மனுஷனை பார்க்க நேரம் இருக்கு और दूसरे मनुष्य को देखने को समय है, உலகத்தை பார்க்க நேரம் இருக்கு और इस संसार को देखने को समय है, டிவி பார்க்க நேரம் और இருக்கு टीवी देखने को समय है, அந்த சீரியல் பார்க்க நேரம் இருக்கு और सीरियल देखने को समय है, இயேசு பார்க்க முடியல लेकिन यीशु को देख नहीं पा रहे। இயேசு பார்த்துட்டே இருக்கேன் यीशु को देखते रहो ना। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஆகினால தான் इसलिए ही தாவீது दाऊद जो है தன் வீட்டுக்காக ஜெபம் பண்ணார் अपने घर के लिए प्रार्थना किया, அப்போ तब அந்த வீடு ஆசீர்வாதமா இருக்கும்படி वो घर आशीर्वाद रहने के लिए அவன் சொல்றாரு वो कहता है எப்பொழுதும் निरंतर உமக்கு முன்பாக आपके सामने என் வீடு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கணும் मेरे घर आशीर्वाद के दौर पे रहना है। 2 சாமுவேல் வாசிப்பு 2 சாமுவேல் புத்தகத்துல दूसरा सामुएल की किताब 7ஆம் அதிகாரம் उसका 7वां अध्याय கடைசில வாசித்து பாருங்க उसका अंतिम भाग में पढ़ के देखिए, இப்பொழுதும் அது அடியானின் வீடு अभी भी तेरे दास का घर என்றைக்கும் உமக்கு முன்பாக இருக்கும்படி वो निरंतर तेरे सामने रहने के लिए ஆசீர்வதித்தருளும் उसे आशीर्वाद कीजिए। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப எப்போது எப்படி இருக்கணும் அந்த வீடு तो निरंतर वो घर कैसा होना है, முன்பாக இருக்கணும் वो परमेश्वर के नजरों के सामने होना है, கர்த்தரே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் क्योंकि परमेश्वर ही उसे देखते रहना है। அதான் தாவீது விரும்பும் वो ही दाऊद का चाहत था, என் வீடு எப்போதும் கர்த்தரை தான் பார்க்கணும் और मेरा घर निरंतर परमेश्वर ही என் देखना है, வீட்ல இருக்க மக்கள் கர்த்தரே பார்க்கணும் और मेरे घर के लोग जो है परमेश्वर को கர்த்தரே देखना என் है, வீட்டை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் और परमेश्वर भी मेरे घर को ही देखना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। ஆகினால தான் इसके कारण அந்த ही வீடு அசைல பாரு वो घर कभी डगमगाए नहीं, கர்த்தரையே देखो பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் தாவீது परमेश्वर को ही देख रहा था दाऊद, ஆகினால அசைல பாரு इसलिए वो डगमगाया नहीं। தாவீது அசையும்படி और दाऊद को हिलाने के लिए, தாவீது அசைக்கும்படியா दाऊद को हिलाने के लिए எத்தனையோ மனுஷன் வந்தான் कितने मनुष्य आए, எத்தனை சவுல் வந்தான் பாரு. और कितने सऊल आए देखो, சவுல் எத்தனை முறை வேட்டையாடனா और सऊल कितने बार उसे घात करने எத்தனை आया, முறை கொலை பண்ண பார்த்தா कितने बार उसे घात करना सोचा, என்னென்னமோ செய்ய பார்த்தா वो क्या क्या करना எத்தனை सोचा, சதி कितना எத்தனை योजना, சதி மோசம் कितना योजना, எத்தனை சதி மோசம் कितनी प्रकार की बुरी योजना, எத்தனை திட்டம் தீட்டிட்டான் और कितनी योजना रचाई, ஒண்ணா நடந்ததா कुछ भी हुआ क्या, ஒண்ணா முடிஞ்சதா कुछ भी हुआ क्या, முடியல कुछ भी नहीं हुआ। सऊल जो है கர்த்தரை பார்க்கல परमेश्वर को नहीं देखा, அவன் திறமையை பார்த்தான் और वो अपने सामर्थ को देखा, அறிவை பார்த்தான் अपने ज्ञान को देखा, தன் வாழ்க்கைக்கு எல்லா பலத்தை பார்த்தான் अपने जीवन के सब बल को देखा। ஆனா தாவீது लेकिन दाऊद जो है திறமையை பார்க்கல वो परमेश्वर को देखा, அறிவை பார்க்கல अपने ज्ञान को नहीं देखा, பலத்தை பார்க்கல अपने बल को नहीं देखा, எதையுமே பார்க்கல कुछ भी नहीं देखा, ஆண்டவர் மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்கான் केवल परमेश्वर को ही देख रहा था, ஆண்டவர் மட்டும் பார்த்துட்டே இருக்கான் केवल परमेश्वर को ही देख रहा था। சிங்கத்தை அடிச்சேன் मैंने सिंह को मारा, கரடி அடிச்சேன் मैंने भालू को मारा, ஆடுகளை காப்பாற்றினேன் मैंने भेड़ों को அவன் बचाया, அதை பார்க்கல वो उसको नहीं देखा। கோலியாத் அடிச்சேன் मैंने गोलियत को मारा கோலியாத் தலை எடுத்துட்டேன் और गोलियत को सर को निकाला, அதை பார்க்கல उसने उसको नहीं देखा, கர்த்தரையே பார்த்துட்டு இருந்தான் वो केवल परमेश्वर को देख रहा ஆகையினால था। தான் इसके कारण ही அவன் அசைக்கல वो कभी डगमाया नहीं। கோலியாத் சொல்றான் गोलियत कहता है, ஆடா நான் நாய் நினைச்சிட்டியோ क्या तू मुझे कुत्ता समझ गया क्या, உன்னை வெட்டி துணுதுடா பறவைக்கு போடுன்னு சொல்றான் मैं तुझे काट काट कर पक्षियों को दे दूंगा அவ்வளவு करेगा। பெரிய மனுஷனை उतना बड़ा मनुष्य को தாவீது அசைச்சு வச்சுட்டாரு दाऊद ने हिला कर रख दिया, ஆனா தாவீது அந்த கோலியாத்தை लेकिन गोलियत को தாவீது अசைக்க முடியலையே लेकिन गोलियत जो है दाऊद को हिला नहीं पाया। ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। நாளில் யோசித்து பாருங்க तो इस दिनों में सोच के देखिए, எப்போது அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா आप निरंतर अटल रहना है तो கர்த்தரை மட்டும் பாரு आप केवल परमेश्वर को ही देखो, இயேசுவை பாரு यीशु को देखो केवल, நீ அசைக்கப்படவே மாட்ட आप कभी नहीं डगमगाओगे। இயேசு பார்க்கறது விட்டுட்டு यीशु को देखना வேற छोड़कर எதையும் பாத்துறாத आप दूसरे किसी को देखो मत। ஹalleluya हालेलुया। வேற எதையும் பார்த்தேனாக்கா और किसी को देखेंगे तो வாழ்க்கை आपका जीवन அவ்வளவுதான் वो उतना ही। ஹalleluya हालेलुया। அதான் சோதர் பெர்க்மன் சார் ஒரு பாட்டு பாடினார் பாருங்க उसलिए फादर बेर्कमा से गाए गए, பொண்ணு மேல கண்ணு போச்சேனா वस्तु के ऊपर दृष्टि गई तो பொண்ணு மேல और सोने के ऊपर, லேடிஸ் மேல கண்ணு போச்சேனா स्त्री के ऊपर नजर गया तो அபிஷேகம் 50,000 तेरा अभिषेक उतना ही है करके कहा गया। பொருள் மேல கண்ணு போச்சேனா यदि वस्तु के ऊपर दृष्टि गई तो அபிஷேகம் 50,000 சொன்னார் तेरी अभिषेक उतना ही है करके कहा। ஒரு மேல तो एक वस्तु के ऊपर பொருளோ பொண்ணோ चाहे वो सोना हो, वस्तु हो या लड़की हो, அது எதுவானாலும் சரிதான் वो कुछ भी क्यों ना हो, உன் பார்வை மாறிச்சு आपकी दृष्टि बदला तो அபிஷேகம் போச்சு आपकी अभिषेक चला கர்த்தர் गया, போயிட்டாரு परमेश्वर चले गए வாழ்க்கை அசையுமையா और आपका जीवन डगमगाने लगेगा, வாழ்க்கை அசைஞ்சு போகும் आपका जीवन डगमगाने लगेगा। சிம்சோன் நல்ல மனுஷன் सिमसोन अच्छा मनुष्य था, அபிஷேகப்பட்ட மனுஷன் वो अभिषेक पाया मनुष्य, அவன் பார்வை தான் வித்தியாசம் लेकिन उसकी नजर ही एक अलग पन அவன் का था। பார்வை தான் उसकी नजर கர்த்தரை பார்க்கிற வரைக்கும் परमेश्वर को देखते वक्त ही விசேஷமான காணப்பட்டான் वो एक विशेषता का मनुष्य दिखाई கர்த்தரை दिया, பார்க்கிற வரைக்கும் वो परमेश्वर को देखने तक விசேஷமான காணப்பட்டான் वो विशेषता का मनुष्य था। என்றைக்கு பெலிஸ்தர் பொண்ணு பார்த்தானோ जिस दिन उसने फिलिस्तीय की स्त्रियों को देखा, அன்னைக்கு அவன் வாழ்க்கை ஆட ஆரம்பிச்சு उस दिन ही उसका जीवन डगमगाने लगा।
लगा, அபிஷேகம் ஆட ஆரம்பிச்சு, अभिषेक डगमगाने लगा, பரிசுத்த ஆட ஆரம்பிச்சு, पवित्रता डगमगाने लगा டெடிகேட் ஆரம்பிச்சு, और अर्पणपन डगमगाने लगा। தாய் தகப்பன் சொல்றா, और माता पिता से कहता அந்த है பொண்ணு என் கண்ணுக்கு இனிமையானவ, वो स्त्री मेरे नजरों के लिए एकदम मिठास भरी हुई है। பார்க்க விட்டுட்டான் பாரு, वो परमेश्वर को देखना छोड़ दिया, தன் देखो அழைப்பை பார்க்க விட்டுட்டான் பாரு, अपने बुलाव को देखना छोड़ दिया। देखो ஒரு பொண்ணு மேல போயிட்டு பாருங்க, एक स्त्री के ऊपर नजर चलेगी ஒரு பையன் மேல போயிட்டு பாருங்க, और एक लड़के के ऊपर दृष्टि चलेगी। देखो வாழ்க்கை மாறுது பாரு, जीवन बदलता है, देखो ஜீவி மாறுது பாரு, वो जिंदगी बदलता है। देखो எப்படிப்பட்ட மனுஷன், तो मैं किस प्रकार का मनुष्य, அசைச்சவன், फिलिस्ती को हिलाया हुआ मनुष्य, பெலிஸ்திய மக்களை அசைத்தவன், और फिलिस्ती लोगों को हिलाया हुआ मनुष्य, எல்லாவற்றையும் அசைத்தவன், और सभी को हिलाया हुआ मनुष्य, கடைசில இவன் அசைச்சிட்டு, लेकिन अंतिम में इसे ही हिला दिया, கீழே விழுந்துட்டான் பாரு, ये नीचे गिर गया। देखो ஆண்டவர் பார்க்கல, क्योंकि परमेश्वर को नहीं देखा, இவனை பார்க்கணையா, और परमेश्वर को देखना है। ஒவ்வொரு நாள் கர்த்தரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், हम प्रत्येक दिन परमेश्वर को देखना है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया கர்த்தரை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும், परमेश्वर को ही देखना है। கர்த்தரை பாரு, परमेश्वर को देखो। இதுவரைக்கும் யாரு பார்த்துக்கிட்டு இருக்க, अभी तक आपने किसी को देख रहे எந்த हो, மனுஷனை பார்த்துட்டு இருக்க, किस मनुष्य को देख रहे हो, எந்த மனுஷியை பார்த்துட்டே இருக்க, और किस मनुष्य को देख रहे हो। சில பேர் மொபைல் பார்த்துட்டே இருப்பா, कई लोग मोबाइल देखते கால் रहते हैं, வரும், எப்ப கால் வரும், कभी कॉल आएगा कभी कॉल आएगा, அவர் எதிர்பார்க்கிற கால் வரணும், क्योंकि वो चाहने वाला कॉल आना है, அவன் எதிர்பார்த்துட்டு கால் வரணும், और वो चाहने वाला कॉल आना है, அந்த பையன் எதிர்பார்த்து கால் வரணும், और वो लड़का चाहने वाला कॉल आना அந்த है, பொண்ணு எதிர்பார்க்கிற கால் வரணும், वो लड़की चाहने वाला कॉल आना है। ஹalleluya हालेलुया। சில வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்த்துட்டே இருப்பா, कई लोग व्हाट्सएप मैसेज को देखते எப்ப रहते, message कभी வரும்? मैसेज आएगा आएगा, எப்போ குட் மார்னிங் வரும், कभी गुड मॉर्निंग आएगा, குட் ஆஃப்டர்நூன் வரும், कभी गुड आफ्टरनून आएगा। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। பார்த்துட்டே இருப்பா, वो देखते रहेगा, ஆண்டவர் பார்க்க மாட்டா, लेकिन परमेश्वर को नहीं தேவனை देखेगा, பார்க்க மாட்டா, परमेश्वर को नहीं देखेगा, கர்த்தரை பாரு, परमेश्वर को देखो, இயேசுவை பாரு, यीशु को देखो। வாழ்க்கை மாறாது, आपका जीवन कभी डगमगाएगा அநேக नहीं। வாலிப வாழ்க்கை மாறி போகுது, आज कई जवान लोग के जीवन बदल जा रहा है, பெற்றெடுத்த பிள்ளைகள் और पैदा किए बच्चे 20 24 25 வருஷம் வளர்க்கிறார்கள், और 24-25 उम्र तक उन्हें पालन पोषण करते தன் हैं। பெற்றோர்கள் अपने माता पिता பிள்ளையை பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிறா, बच्चे को देख देख कर पाल पोषण करते பையனை हैं, பார்த்து பார்த்து வளர்க்கிறா, लड़के को देख देख के पाल पोषण करते கடைசியில हैं। अंतिम में வேற எதையோ பார்த்துட்டு और किसी कार्य को देखकर பெற்றோர் வேணாம்னு சொல்லிடுறாங்க, माता पिता ही नहीं चाहिए करके பெற்றோர் कहता है, வேணாம், माता पिता नहीं चाहिए, அவன் தான் வேணும், मेरे लिए वही चाहिए, எனக்கு அவன் தான் வேணும், मेरे लिए वही चाहिए, அவன் தான் எனக்கு வேணும், वो ही मेरे लिए चाहिए। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। 23 வருஷமா பார்த்து பார்த்து வளர்த்த பெற்றோர் வேணாமா, और 23 साल तक देख देख कर चलाए हुआ पोषण के माता पिता नहीं चाहिए, வருஷத்துல பார்த்தா வந்தேன், और 3 साल में एक आया, 3 ஒரே மாசத்துல பேர் பார்க்கறா, और एक ही महीने में देख रहा है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। வாழ்க்கை மாறி போகுது, उसका जीवन बदल जा रहा அவன் है, எல்லாம் அடிபட்டு போகுது, वो सब कुछ मार खा रहा है। இயேசு எவ்வளவு நாள் பார்த்திருக்காரு, तो यीशु कितना दिन உன்னை देखे, தாயின் கருவில முன்னே அவனை பார்த்து வந்துட்டு இருக்காரு, यीशु मसीह तेरे माँ के कोख से ही तुझे देखते रह रहा அவர் है, ஏமாத்துறமே तो उन्हें ही हमें फंसा रहे, இயேசு பார்க்கலையே, यीशु को नहीं देख रहे। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அதான் யோபு சொன்னா, वही अय्यूब ने कहा, கடைசி நாளில अंतिम दिनों में இயேசு வருவாரு, यीशु आएंगे பூமியில நிப்பாரு, और पृथ्वी में खड़ा होंगे, கண்களே காணோம் அவரை, और मेरी आंखें ही उन्हें देखेंगे, கண்களே காணோம், मेरी आंख ही उन्हें अन्य देखेगा, कण्ण अल्ल, दूसरे की आंख नहीं, சொந்த கண்ணே அவரை பார்க்க, मेरे खुद की आंखों से उन्हें देखूंगा। शरीर அழுகி போனாலும், ये शरीर नाश हो तो भी, सब कुछ चले जाए तो भी, நான் பார்ப்பேன், मैं उसे देखूंगा। ஹalleluya हालेलुया। ஏன் क्यों? அந்த கண்ணு அவரே பார்த்துட்டு இருக்கு, क्योंकि वो दृष्टि उसकी और ही लगी थी, அந்த கண்ணோட உடன்படிக்கை பண்ணிட்டார், क्योंकि ये दृष्टि के साथ उन्हें मेल मिलाप தவிர परमेश्वर के अलावा வேற எதையும் பார்க்க மாட்டார், और किसी को नहीं देखूंगा। ஹalleluya हालेलुया। பார்க்க முடியல, वो नहीं देखा। நீங்க யோசித்து பாருங்க, आज सोच के देखिए, ஏன் अनेक வாழ்க்கை விழுந்து கிடக்கு, क्यों कई लोग का जीवन गिर पड़ा है, இன்னைக்கு ஏன் अनेक வாழ்க்கை சாஞ்சி கிடக்கு, क्यों कई लोग का जीवन वो गिर சில पड़ा है, வாழ்க்கை அப்படி விழுந்து கிடக்கு, कई लोग का जीवन गिर पड़ा है, சில குப்புறமா சில மழை பெஞ்சு பிறகு சில காற்று மழை வரும் பாருங்க, कई हवा और बारिश आता देखो, இந்த காற்று மழை வருகிற போதும் कई हवा के साथ बारिश आते समय, ரோட்ல போனோம்னா ऐसे रोड में जाते समय பெரிய பெரிய மரம் எல்லாம் कई कई बड़े बड़े पेड़ அப்படியே சாஞ்சி இருக்கும் பாருங்க, वैसे ही गिर पड़ता சில है, மரம் எல்லாம் कई पेड़ குப்புற விழுந்து கிடக்கும், वो ऐसे उल्टा गिर पड़ता சில है, மரம் எல்லாம் कई पेड़ जो है உடைஞ்சு விழுந்து இருக்கும், वो टूट कर गिर पड़ता है। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। அந்த காற்றுக்கு தாங்க முடியல, क्योंकि वो हवा सह नहीं पाया। ஹalleluya हालेलुया। அது போலதான் उसी तरह ही சில வாழ்க்கை எல்லாம் कई लोग के जीवन அப்படியே விழுந்து கிடக்கு, वो गिर पड़ा है உடைஞ்சு கிடக்கு, और टूट पड़ा है சாஞ்சி கிடக்கு, और टेढ़ा पड़ा हुआ குப்புற है விழுந்து கிடக்கு, और उल्टा भी गिर पड़ा है। ये क्यों? கர்த்தரை பார்க்கலையா, क्योंकि परमेश्वर को नहीं देखे। கர்த்தரை பார்த்து பாரு, परमेश्वर को देख कर देखिए, சிம்சன் விழுந்து போயிட்டான் பாரு, वो சிம்சன் விழுந்து போயிட்டான் பாரு, सिमसोन गिर पड़ा देखो। ஹalleluya हालेलुया। அவன் விழுந்ததுனால वो गिरा इसीलिए அவன் கண்ணு போயிட்டு பாரு, उसके आंख चला गया देखो। அவன் விழுந்ததுனால वो गिरा इसीलिए அபிஷேகம் போயிட்டு பாரு, उसका अभिषेक चला गया देखो। அவன் விழுந்ததுனால वो गिरा इसीलिए அவன் வாழ்க்கையே கட்டப்பட்டு போச்சு, उसका जीवन ही बांधा गया देखो। அநேக அப்படிதான் மாட்டிட்டு இருக்கான், आज कई लोग ऐसे ही जी रहे கீழே हैं, விழுந்து नीचे गिर எத்தனை कर பேர் கண்ணு போயிருக்கு, कितने लोग आंख चला गया, எத்தனை பல்லு போயிருக்கு, कितने लोग को दांत चला गया, எத்தனை பேர் தலையில சுத்த தையல் போட்டுருக்கு, और कितने लोग सर पे टाका लगाए। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya
ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो யோசித்து பாருங்க इसलिए सोच के देखिए கர்த்தரை மட்டும் பாரு केवल परमेश्वर को அதான் देखिए எபிரேயர் புத்தகம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் வாசித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது इसलिए हेब्रोनी के 12वां अध्याय में लिखा गया है வாசித்து பார்ப்போம்னா हम पढ़ते समय விசுவாசத்தை विश्वास को போக்குறவரும் वो शुरुआत करने वाला ஒடுக்குறவருமா இருக்கிற अंत करने वाला இயேசுவை நோக்கி यीशु की ओर நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட பாதையிலே हमारे लिए नियुक्त किया हुआ मार्ग में நமக்கு நியமிக்கப்பட்ட எனக்கு நியமிக்கப்பட்ட பாதையில मेरे लिए नियुक्त किया हुआ मार्ग में அவரை நோக்கி उसको देखकर பொறுமையா போயிட்டே இரு वो धीरज के साथ चलते रहिए உனக்குன்னு ஒரு பாதை வச்சிருக்காரு आपके लिए परमेश्वर एक मार्ग रखा है அவரை தான் நோக்கி பார்த்துட்டு போகணும் केवल उसको ही देखकर चलना है சோதர மாமனியோ மச்சானியோ और ससुर को या साले को அண்ணனையோ தம்பியோ भाई को या बहन को தாயோ தகப்பனையோ और माता या पिता எதையும் பார்க்காதீங்க और किसी को मत देखिए ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया அப்பனை பார்த்த पिता को देखे அம்மையை பார்த்த माँ को देखे அண்ணனை பார்த்த भाई को देखे தம்பியை பார்த்த छोटे भाई को देखे அக்காளை பார்த்த अब बहन को देखे வாழ்க்கை அவ்வளவுதான் ஜோலி முடிஞ்சிச்சு आपका जीवन उतना ही खत्म हो जाएगा ஹalleluya கர்த்தரை பாருயா आप परमेश्वर को देखो கர்த்தரை பாரு परमेश्वर को देखो இயேசுவை பாரு यीशु को அவர் देखिए நோக்கி பார்த்த முகங்கள் उसकी और देखे हुए चेहरे நாள் வெட்கப்படல वो कभी लज्जित नहीं हुआ அவர் है நோக்கி பார்த்த முகங்கள் उसकी और देखे चेहरे நாள் வெட்கப்படல वो कभी लज्जित नहीं हुआ है பிரகாசித்தார்கள் वो प्रकाशित हुए हैं பிரகாசித்தார்கள் वो प्रकाशित हुए हैं அவர் நோக்கி பாரு तो उसकी और देखिए இயேசுவை நோக்கி பாரு यीशु की और देखिए இயேசுவை நோக்கி பாரு यीशु की और देखिए இயேசுவை பார்த்தா यीशु को देखेंगे तो அசைக்கப்பட वो कभी डगमगाएगा नहीं அதனால इसलिए अनेक மக்கள் இயேசு தான் பார்த்தா कई लोगों ने यीशु को ही देखे தாவீது பார்த்தா दाऊद ने देखा தானியேல் பார்த்தா दानियल ने देखे பவுல் பார்த்தா पौलुस ने देखे எல்லாரும் வாழ்க்கையில सभी के जीवन में அசைக்கல वो कभी डगमगाए नहीं वो डगमगाया नहीं யோசித்து பாருங்க इसलिए सोच के உங்க देखिए வாழ்க்கை விழுந்து கிடக்கா आपका जीवन गिर पड़ा है உங்க क्या வாழ்க்கை உடைஞ்சு கிடக்கா आपका जीवन टूट पड़ा है உங்க क्या குடும்பம் உடைஞ்சு கிடக்கா आपका परिवार टूट पड़ा है क्या உங்க வாழ்க்கை சாஞ்சி கிடக்குதா आपका जीवन क्या क्रॉस உங்க ஜெப வாழ்க்கை आपका प्रार्थना का உங்க जीवन குடும்ப வாழ்க்கை आपका पारिवारिक जीवन ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை आपका आत्मिक जीवन எல்லாமே உடைஞ்சு கிடக்கா क्या सब कुछ टूट पड़ा है சாஞ்சி क्या கிடக்குறதா सब कुछ गिर पड़ा है क्या ஒரு காரியம் செய்யுங்க एक कार्य कीजिए இயேசு மட்டும் பாருங்க केवल यीशु को ही देखिए ஹalleluya हालेलुया சில பேர் பார்க்க முடியாது कई लोग देख नहीं पाते போய் ஒளிஞ்சிக்குவா वो जाके छुप जाते ஆதாம போல आदाम के समान ஒளிஞ்சிக்குவா वो छुप जाते ஆதாம் ஒளிய போய் எப்ப பார்த்தா आदाम छुप के இயேசு பார்க்கிற வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனை தேவனை பார்க்க ஒரு பிரச்சனை கிடையாது आदाम परमेश्वर को देखने तक कोई परेशानी नहीं था என்னைக்கு பார்க்காதத பார்த்தானோ और जिस दिन ना देखना उस कार्य को देखा இயேசு பார்க்கிற வரைக்கும் தேவனை பார்க்கிற வரைக்கும் वो परमेश्वर को देखने तक வந்து உலாவிட்டு பேசிட்டு ஆய போவாங்க वो आके निवास कर हाय से बात करके जाते थे लेकिन என்னை கனியை பார்த்தானோ जिस दिन वो फल को देखा அந்த கனியை பார்த்த பிறகு उस फल को देखने के बाद இயேசு பார்க்க முடியல பாருங்க. यीशु को देख नहीं पाया वो தேவனை பார்க்க முடியல परमेश्वर को देख नहीं पाया பாருங்க. சத்தத்தை கேக்குறான் और उनकी आवाज को सुनता ஆனா பார்க்க முடியல है பாருங்க. लेकिन देख नहीं पाता है ஹalleluya हालेलुया இன்னைக்கு அதே போல अनेक வாழ்க்கை आज वैसे कई लोगों के जीवन में சத்தத்தை கேட்க ஆண்டவர் பார்க்க முடியல आवाज को सुनते लेकिन அவர் परमेश्वर குடும்பமாக देख- நிற்க முடியல उनके सामने खड़े नहीं रह पाते ஏ क्यों எதையோ பார்த்துட்டு இருக்கியா और किसी को आपने देखा है எதையோ பார்த்து கண்ணு கெட்டு போயிட்டு और किसी प्रकार कार्य को देखकर आपका आंख ஆண்டவர் बिगड़ பார்க்க गया முடியல परमेश्वर को देख नहीं पा रहे இன்னைக்கு சரி பண்ணிக்கோ आज ठीक कर लीजिए விழுந்து கிடக்குறியோ आप गिर पड़े हो क्या உடைஞ்சு கிடக்குறியோ आप टूट पड़े हो நீ क्या சாஞ்சி கிடக்குறியோ आप அது ஆண்டவருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் वो आप और परमेश्वर जानते हैं அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா वो नहीं हिलाना நீங்க है तो விழாம இருக்கணும்னா आप नहीं डगमगाना நீங்க है நிலைத்து तो இருக்கணும்னா आप बने रहना है तो கர்த்தரை மட்டும் பாரு आप केवल परमेश्वर को ही देखिए ஹalleluya हालेलुया தாவீது பார்த்தா दाऊद ने देखा யோபு பார்த்தா अय्यूब ने देखा பவுல் பார்த்தா पौलुस ने देखे अनेक மக்கள் பார்த்தா कई लोगों को ने देखा வாழ்க்கை எல்லாம் நிக்குது அப்படி उनके जीवन वैसे ही खड़ा है தாவீது சவுல் தவறிட்டான் साउल केवल उसमें சாமுவேல் डगमगा- தவறிட்டான் சிம்சோன் தவறிட்டான் सिमसोन उसमें चुक गया சவுல் தவறிட்டான் साउल चुक गया வாழ்க்கை எல்லாம் கீழே விழுந்து போச்சு जीवन पूरा नीचे गिर पड़ा ஓஹோன்னு வளர்ந்தது ओहो कर बड़ा हुआ था அதை பார்த்த உடனே விழுந்துட்டு वो देखते ही गिर पड़ा देखो ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஆகினால इसलिए நீங்க எங்க எங்க விழுந்து கிடக்குறீங்களோ आप कहाँ कहाँ गिर पड़े हो விழுந்து கிடக்குறீங்களோ कहाँ गिर पड़े அது हो ஆண்டருக்கு உங்களுக்கும் वो परमेश्वर आप ही நீங்க அசைக்கப்பட நிக்கணும்னா आप यदि आज अटल रहना है तो கத்தரை பாரு आप परमेश्वर को देखो கத்தரை பாருங்க परमेश्वर को देखिए அதுக்கெல்லாம் கத்தரை சோதனை பண்ணுங்க इसलिए सब परमेश्वर की ஆண்டவரே स्तुति என் करेंगे வாழ்க்கை இங்க விழுந்து கிடக்குறது हे प्रभु मेरा जीवन कहाँ என் गिर पड़ा ஜீவன் है இங்க விழுந்து கிடக்குறது मेरी जिंदगी कहाँ गिर पड़ा है இன்னைக்கு நான் மனம் திரும்பி आज मैं मन फिर कर உண்மைதான் நான் பார்க்கணும் केवल आपको ही देखना है உண்மைதான் நான் பார்த்து केवल आपको ही என் வாழ்க்கை देखकर கட்டப்படணும் मेरे जीवन को என் बांधना வாழ்க்கை है நிற்கணும் मेरा ஆண்டவரே जीवन खड़ा रहना है प्रभु போதும், அதுக்கெல்லாம் சோதனை பண்ணி इसलिए சோதனை பண்ணுங்க सब परमेश्वर की स्तुति சோதனை करेंगे துதிங்க துதிங்க थोड़ा துதிங்க स्तुति कीजिए स्तुति कीजिए ஆண்டவரே
हे என் प्रभु வாழ்க்கை அசையக்கூடாது ஐயா. मेरा जीवन என் डगमगाना नहीं வாழ்க்கை है, அசையக்கூடாது ஐயா. मेरा जीवन डगमगाना नहीं பார்க்காததை है। பார்த்து वो ना देखने वाले जीवन को देखकर, பார்க்காததை பார்த்து ना देखने वाले என் जीवन को வாழ்க்கை சாஞ்சி देखकर போச்சு. मेरा जीवन என் डगमगा ஜெபம் है, சாஞ்சி போச்சு. मेरा पेड़ गिर पड़ा है, என் ஜெபம் சாஞ்சி போச்சு. मेरा प्रार्थना गिर पड़ा என் है, விசுவாசம் சாஞ்சி போச்சு. मेरा विश्वास गिर என் पड़ा है, பரிசுத்தம் சாஞ்சி போச்சு. मेरा पवित्रता गिर पड़ा है। ஆண்டவரே, நான் சாயாம உம்மையே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் ஐயா. मैं ना डगमगाता हुए तुम्हें ही देखना है प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद Shaka Nikama Mina Nama Dura Raba Duna Nama Bauri Kama Shaka Nikama Mina Nama Nallandava 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 தகப்பனே சோதரா அல்லாண்டவரே சோதரம் 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 சோதரா நல்ல தகப்பனே துதிக்கிறோம். சோதரம் 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 ஹalleluya. சோதரம் 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 பைஷாலா மீனா நாம துராராபா அப்பனே பைஷாலா மீனா நாம துராராபா ஆண்டவரே சோதரம். பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுகினாலோ, பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுகினாலோ பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம். தேவன் நமது அடைக்கலம் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. தேவன் நமது அடைக்கலம் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுகினாலோ, பூமி நிலை மாறி மலைகள் நடுகினாலோ பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம், பயப்பட மாட்டோம். ஹalleluya. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। இரண்டாவது அசைக்கப்படாம இருக்கணும். तो दूसरा हम डगमगाए नहीं जाना है। அசைக்கப்படாம இருக்க வேண்டும் என்றால் हम यदि डगमगाए ना जाना நீங்க तो அசைக்கப்படுவதில்லை. आप निरंतर कभी डगमगाए नहीं जाओगे। அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா तो हम निरंतर अटल रहना है। तो இரண்டாவது காரியம் दूसरा कार्य 62ஆம் சங்கீதத்திலே 62वां भजन संगीता இரண்டாவது வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால் இரண்டாவது வசனத்துல उसका दूसरा वचन पढ़ते समय அவரே என் கண்மலையும் वही मेरा என் चट्टान, ரட்சிப்பும் मेरा उद्धार உயர்ந்த அடைக்கலமானவர், और मेरा ऊंचा गढ़ है, நான் அதிகமாய் அசைக்கப்படுவதில்லை. मैं अधिक से ना डगमगाऊंगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। அப்போ तो நாம் அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா, तो हमारे जीवन डगमगाना नहीं है, விழுந்து तो போகாம இருக்கணும்னா हमारा जीवन ना गिर पड़ना है, கர்த்தரை तो நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கிறவன் அசைக்கப்பட மாட்டான். परमेश्वर की ओर देखने वाला कभी वो डगमगाएगा அப்போ नहीं। இரண்டாவது और दूसरा जो है கர்த்தரை परमेश्वर को அடைக்கலமாய் கொண்டு இருக்கிறவன் அசைக்கப்பட மாட்டான். वो गढ़ के समान रखने वाला वो कभी डगमगाएगा नहीं। கர்த்தரை அடைக்கலமாய் கொண்டு இருக்கணும். परमेश्वर की शरणस्थान बनाना है। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தரின் அடைக்கலம். परमेश्वर मेरा शरणस्थान அதாவது है। தாவீது சொல்றாரு, दाऊद कहता है கர்த்தர் परमेश्वर என் உயர்ந்த அடைக்கலமாய் இருக்கிறார். मेरा ऊंचा गढ़ है, ஆகையினால इसके நான் कारण அதிகமாய் அசைக்கப்படுவதில்லை. मैं अधिकता से ना डगमगाऊंगा। கர்த்தர் தான் நமக்கு அடைக்கலம். परमेश्वर ही हमारे लिए शरणस्थान, அவர்தான் பாதுகாப்பு, वो ही हमारा रक्षक, அவர்தான் எல்லாவற்றும் எல்லாமாய் இருக்கிறவர். वो ही हमारे लिए सब कुछ है। தாவீது அறிந்து கொண்டான், दाऊद ने जान लिया கர்த்தர் தான் என் அடைக்கலம். परमेश्वर ही मेरा शरणस्थान। தாவீதுக்கு அறிவு இருந்தது, दाऊद का ज्ञान था, தாவீதுக்கு திறமை இருந்தது, दाऊद के लिए क्षमता था, தாவீதுக்கு பலன் இருந்தது, दाऊद के पास बल था, எல்லாம் இருந்தது. सभी कुछ था। தாவீது அரண்மனையில் ராஜாவா இருந்தான். वो महल में राजा के दौर पे था। எத்தனை பேர் वो இருந்தாலும் कितने लोग क्यों ना हो, ஆண்டவர் தான் எனக்கு அடைக்கலம். लेकिन परमेश्वर ही मेरा शरणस्थान ஆகையினால है। தாவீது அசைக்கப்படல. इसके कारण दाऊद कभी हिलाया नहीं நான் गया। देखो, அதிகமாக அசைக்கப்படுவதில்லை. मैं कभी ज्यादा नहीं हिलाया जाऊंगा। ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே, प्यारे मसीह के लोगों, நீங்க எங்க அடைக்கலமா இருக்கிறீங்க? आप कहां पर आपका शरणस्थान யார் है, உங்களுக்கு அடைக்கலம்? और कौन आपका शरणस्थान உங்க है? ஞானமா, आपका ज्ञान है உங்க क्या, பணமா, आपका धन है क्या, உங்களுடைய திறமையா, आपकी खूबी है உங்க क्या, சொந்த பந்தமா? आपके रिश्तेदार है क्या। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। எங்க அப்பா எனக்கு அடைக்கலமா
இருக்கிறார். मेरा पिता मेरा शरणस्थान है, எங்க அம்மா அடைக்கலமா இருக்கிறார். मेरी माँ मेरे शरणस्थान है, எங்க அண்ணன் அடைக்கலமா இருக்கிறார். और मेरा भाई मेरा शरणस्थान எங்க है, தம்பி அடைக்கலமா இருக்கிறார். मेरा छोटा भाई मेरा शरणस्थान है, அவங்க எல்லாம் அடைக்கலமா இருக்கிறாங்க. और सभी लोग इसके शरणस्थान है. நீ நம்பிட்டு இருப்ப, ऐसा भरोसा करते होंगे, ஆனா அவங்க எல்லாம் போய்டுவா. लेकिन वो सब चले जाएंगे. ஹalleluya, हालेलुया. கர்த்தர் ஒருவரே நம்மோடு கூட இருக்கிறார். केवल परमेश्वर ही हमारे संग रहने वाला. போவாஸ் बोवास जो है, ரூத்தை பார்த்து சொல்றான், रूत को देखकर कहता है, கர்த்தரின் சட்டையில் அடைக்கலமா வந்த உனக்கு परमेश्वर के पंखों तले आए हुए शरण लिए हुए तेरे लिए நிறைவான பலன் உண்டு. वो बहुताई का प्रतिफल है. மோவாப் தேசத்திலிருந்து मोवाब देश से பெத்லெஹேமுக்கு வருகிறா பாருங்க. बेथलेहम को आ रही देखो. அந்த பெத்லெஹேம் வருகிற ரூத்தை பார்த்து उस बेथलेहम में आने वाले रूत को देखकर பார்த்தவனே சொல்றான், वो देखने वाला कहता நீ है, எந்த சட்டையில் வந்திருக்கிற? और तू कौन से शरणस्थान में? தேவனாய் இருக்கிற அடைக்கலமான சட்டையில வந்தாய். जो परमेश्वर कहने वाला उस शरणस्थान के छाया में கர்த்தருடைய आए हैं. அடைக்கலமான சட்டையில நீ இருக்கிறபடினால परमेश्वर की शरणस्थान के पंखों तले உனக்கு आइए, நிறைவான इसलिए பலன் இருக்கிறது. आपके लिए बहुताई प्रतिफल உனக்கு है, நிறைவான ஆசீர்வாதம் இருக்கிறது. आपके लिए बहुताई आशीर्वाद है. ஆகினால इसके தன் कारण மாமியார் இருந்தாலும் अपने सास क्यों ना हो அது யாரு இருந்தாலும் और बाकी कोई क्यों ना हो, இந்த சட்டைக்குள்ள வந்தால் பாருங்க, वो किस प्रकार के கர்த்தருடைய शरणस्थान के சட்டை पंखों அடைக்கலமான में, சட்டைக்குள்ள காணப்படும். वो परमेश्वर की शरणस्थान के पंखों तले आई हो. ஹalleluya, हालेलुया. ஆகினால इसके कारण நாம் இன்னைக்கு எங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம்? आज हम कहां पर जी रहे யார் हैं? நமக்கு அடைக்கலம்? कौन हमारे शरणस्थान? எப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை அடைக்கலம்? किस प्रकार की जीवन हमारे शरणस्थान? கர்த்தர் தான் நமக்கு அடைக்கலம். परमेश्वर ही हमारे लिए शरणस्थान होना है. हालेलुया. வேற யாரும் கிடையாது. और कोई भी नहीं है. அதான் சங்கீதக்காரர் சொன்னாரு, वही भजन संगीता ने कहा, பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கலாம், वो प्रभु लोगों को भरोसा करने से भी, பிரபுக்களை நம்புவதை பார்க்கலாம், प्रभुओं को भरोसा करने से भी, ஐஸ்வர்யவான்களை நம்புவதை பார்க்கலாம், धनवानों को भरोसा करने से கர்த்தர் भी, மேல் பற்றுதலா இருப்பது நல்லது. परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना भला है. அதான் ஏசாயா பக்தன் சொன்னா, वही ऐसे भक्त ने कहा, ஆசியிலே சுவாசம் இருக்கிற மனுஷன் நம்பிக்கை வைக்க வேண்டாம், और नथनी में जो श्वास है उस कोई भी मनुष्य को அவன் भरोसा मत நம்புவதற்கு रखना. ஏமாத்திரம் என்று சொன்னார். वो उस पे भरोसा करने लोग किस प्रकार के योग्य ஆகினால हैं. इसलिए சொந்த மனுஷனையும் वो खुद के சொந்த சகோதரனையும் वो खुद के भाई को சொந்த சகோதரியும் और खुद के बहनों को சொந்த தாய் தகப்பனையும் और खुद के माता पिता को, யாரும் உனக்கு அடைக்கலம் கிடையாது. और कोई भी तुम्हारे लिए शरणस्थान नहीं है. எல்லா மனுஷன் மாறுவாயா, सभी मनुष्य बदलेगा. தாய் மாறுவா, माँ बदलेगी, தகப்பன் மாறுவா, पिता बदलेगा, சகோதரன் மாறுவா, भाई बदलेगा, சகோதரி மாறுவா, बहन बदलेगी, நண்பன் மாறுவா, दोस्त बदलेगा, எல்லா நம்பிக்கையுள்ள மாறுவார்கள். सभी भरोसेमंद நம்பி बदलेंगे, இருக்கிற மக்கள் அத்தனை பேரும் और மாறுவார்கள். भरोसा करने सभी लोग बदलेंगे, எல்லாரும் விரோதியா மாறுவார்கள். और सभी लोग आपके विरोधी बनेंगे. இயேசு ஒருவர் அடைக்கலமா இருப்பாரானா, लेकिन यदि यीशु एक ही आपके लिए शरणस्थान होगा तो செய்யவே மாட்டாரா? वो कभी भी आपके लिए हानि नहीं करेगा. ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya, हालेलुया. தொடர்ந்து அதே 62ஆம் சங்கீதத்திலே लगातार उस 62वें अध्याय में 6-8 வாசிப்பீர்களானா, 6 और 8 पढ़ते समय, அவராலே என் கண்மலையும் वो मेरा चट्टान, அவரே என் கண்மலையும் वो मेरा என் ரட்சிப்பும் मेरा उद्धार, எந்த அடைக்கலமானவர், और मेरा ऊंचा गढ़ நான் है, அசைக்கப்படுவதில்லை, और मैं इसलिए डगमगाऊंगा என் नहीं. ரட்சிப்பும் मेरा उद्धार, என் மகிமையும் मेरा महिमा தேவனிடத்தில் இருக்கிறது, और परमेश्वर के पास है, பெலனான என் கண்மலையும் और मेरी ऊंचा என் चट्टान அடைக்கலமும் और मेरा शरणस्थान தேவனுக்குள் இருக்கிறது. परमेश्वर के अंदर है. ஹalleluya, हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஜனங்களே, हे लोगों, காலத்திலும் हर समय அவரை நம்புங்கள், उस पे भरोसा रखो, சமூகத்தை இருதயத்தை ஊற்றி விடுங்கள், और उसके सम्मुख में अपने அப்போ मन தேவன் को खोल நமக்கு அடைக்கலமா இருப்பார். तभी ही परमेश्वर हमारा शरणस्थान होगा. அப்போ தாவீது தன் அனுபவத்தோடு பேசு, तो दाऊद अपने अनुभव के साथ बात कर रहा தன் है. அனுபவத்தோடு பேசுகிறார். दाऊद अपने अनुभव के எல்லா साथ बात कर, சூழ்நிலையிலும், सारे परिस्थितियों में தாவீதுக்கு பணம் இருந்தது, दाऊद के पास पैसे थे, திறமை இருந்தது, खूबियां थी, ஆள் இருந்தது, आदमी थे, எல்லாம் இருந்தது. सभी कुछ था, ஆனா அதெல்லாம் அவனுக்கு அடைக்கலமா இல்ல. लेकिन वो सब उसके शरणस्थान नहीं அதெல்லாம் था. அவனுக்கு சேஃப்டி இல்ல. वो सब उसके रक्षा नहीं था. தேவன் தான், परमेश्वर ही, கர்த்தர் தான், प्रभु ही, அவன் தான் எனக்கு அடைக்கலம். वो ही मेरे लिए शरणस्थान. அடைக்கல் தான் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன், उस शरणस्थान में जी रहा அதுக்குள்ள हूँ, தான் ஜீவித்துட்டு இருக்கேன். उसके शरणस्थान में जी रहा हूँ. ஆகினால इसके அந்த कारण அடைக்கலத்துக்குள்ள, उसकी शरणस्थान கர்த்தராக में, இருக்க தேவன் அடைக்கலத்துக்குள்ள, प्रभु कहना उस शरणस्थान இயேசு में, கிறிஸ்துவுக்குள்ள, यीशु मसीह के अंदर, ஆண்டவருக்குள்ள प्रभु के அவன் अंदर வாழ்ந்து கொண்டு वो இருக்கிறபடினால जी रहा था. इसीलिए அசைக்க முடியலையா? उसे कोई हिला नहीं எத்தனை पाया. பேர் அசைத்து பார்த்தா? कितने लोग ने उसे हिलाने की யாரால कोशिश முடியலையே. किया, लेकिन किसी से नहीं हो ஏன் पाया, கர்த்தருக்குள்ள இருக்கிறார்? क्योंकि वो परमेश्वर के अंदर கர்த்தர் है. சட்டைக்குள்ள வாழ்ந்து கொண்டு परमेश्वर के पंखों तले वो जी रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. நீ எங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க? आप कहां पर जी रहे हो? நீங்க எங்க ஜீவித்துட்டு இருக்கீங்க? आप कहां पर जी रहे हो? அன்பு சகோதரனே, प्यारे भाई, அன்பு சகோதரியே, प्यारी நீ बहन, எங்க வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க? आप कहां पर जी रहे எந்த हो? சட்டைக்குள்ள இருக்க? कौन से पंखों तले எந்த हैं? அடைக்கலத்துக்குள்ள இருக்க? कौन से शरणस्थान में हो? ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ரூத் தேவனுடைய சோத சட்டைக்குள்ள வந்தபடியினால और रूत परमेश्वर के पंखों तले आई, इसीलिए கர்த்தர் அடைய நிறைவான பலனை தந்தாரு. परमेश्वर उसके बहुताई प्रतिफल दिए, ஒரு தீமை வரல பாரு, और कोई हानि नहीं ஒருத்தரை आया, கை போடல பாரு. कोई उसके ऊपर हाथ नहीं डाला. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார். परमेश्वर ने उसे वो आशीर्वाद कुटुंब किया, आशीर्वाद उसके परिवार को அந்த आशीर्वाद ரூத் சந்ததியிலே தான் किया, और रूत के वंश में ही யூதா கோத்திரம் உருவானது. यहूदा की वंश उत्पन्न யூதா हुआ. கோத்திரம் உருவானது. यहूदा की गोत्र
गोत्र वंश हुआ, அவருடைய அடைக்கலம் அவருக்குள்ள இரு. उसके पंखों तले रहिए, ஆகியனால ஓடாத, इसलिए भागे मत அலைந்திருத்து அலையாத, और यहाँ वहाँ घूमे मत, கர்த்தர் சட்டைக்குள்ள அடங்கி இரு. परमेश्वर के पंखों तले ढांक के रहिए। எனக்கு அறிவு இருக்கு, मेरे लिए ज्ञान है, எனக்கு புத்தி இருக்கு, मेरे लिए बुद्धि है, எனக்கு திறமை இருக்கு, मेरे लिए खूबियां எனக்கு हैं, அவனே தெரியும், मुझे वो जानता हूँ, இவனே தெரியும். मैं ये जानता அப்ப हूँ। போனா கூப்பிடுவா, वहाँ जाएंगे तो எங்க போனா पुकारेंगे, கூப்பிடுவா, यहाँ जाएंगे तो बुलाएंगे, ரோட்ல விடாம இருந்தா சரி, वो रोड में छोड़ेंगे तो बस ரோட்ல काफी है। போகாம இருந்தா சரி, आपको रोड तक छोड़ेंगे नहीं तो काफी ரோட்ல है। நிக்காம இருந்தா சரி, आप कल रोड में खड़ा नहीं हो वो काफी है। நாட்களிலே इसलिए इस दिनों யாரையும் में நம்பாதீங்க, किसी पे भरोसा मत யாரையும் कीजिए, அடைக்கலம் வைக்காத, किसी को शरणस्थान मत எங்க बनाइए, இருக்கணும் அங்கதான் இருக்கணும். जहाँ पर रहना वहीं रहना है। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। கர்த்தர் அடைக்கலம், तो परमेश्वर देव हमारा अடைக்கலம் शरणस्थान, है। परमेश्वर हमारा ஆண்டவர் शरणस्थान, அடைக்கலம் வேணும். प्रभु ही हमारा शरणस्थान लेना है। हालेलुया, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा இளைய हो। மகனை பார்க்கலாம், उड़ान पुत्र को देख सकते பணம் हैं, இருக்கிற வரைக்கும் वो पैसा जब तक था மச்சான் நான் இருக்கிற மச்சான் சொல்லிருப்பான், वो कहा होगा मैं हूँ जीजा करके कहा होगा, மாமா நான் இருக்க மாமான்னு சொல்லிருப்பான். मामा मैं हूँ करके कहा होगा। ஹalleluya, हालेलुया। ஏடா நண்பா நான் இருக்கிறேன், ये दोस्त मैं हूँ, நான் இருக்கிறேன்ல, मैं हूँ ना, நான் எப்போ உங்களோட இருக்க நண்பான்னு சொல்லிருப்பான். मैं निरंतर तेरे साथ हूँ करके कहा எங்க होगा। போயிட்டு இருப்பா, பணம் இருக்கிறதுக்கு இருந்தான், वो पैसा था तब तक था, பணம் போன பிறகு पैसा जाने के बाद நண்பனே இல்ல, दोस्त भी नहीं है, மச்சானே இல்ல, जीजा भी மாமனே नहीं, இல்ல, मामा भी नहीं, ஒத்தனும் கிடையாது பாரு, कोई भी नहीं, எல்லாம் போயிட்டான் பாரு. सभी लोग चले गए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, ஹalleluya. हालेलुया। அதான் உலகம், वही संसार है, அதான் உலகம், वही संसार है, அதான் சொந்த பந்தம். वही रिश्तेदार है। யோசித்து பாருங்க, आप सोच कर देखिए, கர்த்தருடைய சட்டை தான் परमेश्वर के உனக்கு पंख அடைக்கலமான சட்டை, आपके लिए शरणस्थान का पंख அவன்தான் है, அடைக்கலம், वही शरणस्थान, தேவன் தான் அடைக்கலம். परमेश्वर ही அது शरणस्थान। காற்று வந்தாலும், वो हवा அது है तो மழை भी, வந்தாலும், बारिश आए तो அது भी, வெயில் வந்தாலும், वो धूप அது आए तो பனி भी, பெய்தாலும், वो ओस உஷ்ண बोए तो காற்று भी, வந்தாலும், वो சோதனை तूफान, வந்தாலும், परेशानी आए तो भी, வாதை வந்தாலும், विपत्ति आए तो भी, பொல்லாப்பு வந்தாலும், बुराइयां आए तो भी, அவருக்குள்ள அடைக்கலமா இருந்துட்டா उसके अंदर शरणस्थान रहेंगे तो ஒண்ணும் குடும் தொடாது, कोई भी कुछ भी आपके हमारे परिवार आगे को नहीं तोड़ा छुएगा, दिया। आपके जीवन को नहीं அது छुएगा, உன் கூட தணுகாது, और कोई विपत्ति तेरे डेरे में नहीं பொல்லாப்பு पड़ेगी, உனக்கு நேரிடாது. और कोई बुराई तुझे नहीं ஆனா छुएगी। வெளியே போயிட்ட, सब कुछ बाहर चले जाएगा, அடைக்கலத்தை விட்டு வெளியே போயிட்ட, आप शरणस्थान से बाहर அடைக்கலமா जाओगे, இருக்க தேவனை விட்டு வெளியே போயிட்டான். शरणस्थान कहना परमेश्वर से बाहर இளைய चलेगा। மகன் தகப்பனுக்கு அடைக்கலமா இருந்தான், उड़ान पुत्र परमेश्वर बाहर அவரை விட்டு வெளியே போயிட்டான் பாருங்க. उससे बाहर निकल कर चले गए, देखो அடி விழுந்தது பாரு. उसे मार मिला, देखो। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। ஒருத்தன் எருசலேம் அடைக்கலமா இருந்தான், एक जो है यरूशलेम के शरणस्थान पे அதை था, விட்டுட்டு எரிகோக்கு வந்தான் பாருங்க. उसे छोड़कर एरिको में आया, देखो எரிகோக்கு வருகிற போது एरिको में आते समय ही அவன் நினைச்சான் அங்க போனா இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம், वो सोचा कि वहां जाने से ऐसा रहूंगा वैसा அடைக்கலமா रहूंगा। இருக்க பட்டணத்தை விட்டு வந்துட்டானா, जो शरणस्थान का शहर छोड़ के आएंगे அடைக்கலமா तो இருக்க இடத்தை விட்டு நீ வெளியே வந்துட்டா, यदि शरणस्थान की जगह को छोड़कर बाहर आओगे तो கழுகு காத்துக்கிட்டே இருக்கும், वो आपके लिए ऊपर राह दिख रहा होगा, கழுகு காத்துக்கிட்டே இருக்கும், जो उकाब आपके लिए राह देखता होगा, சத்துரு காத்துக்கிட்டே और இருப்பான், शत्रु आपके लिए राह देखता होगा, எப்படா உன்னை அடிப்போம், कभी तुझे मारना है, எங்க அடிப்போம், कहाँ मारना है। வந்தவனே ये आया हुआ வஸ்திரத்தை அப்படியே உறிஞ்சிக்கிட்டான் பாரு. वस्त्र को वैसे ही छीन लिया, देखो வஸ்திரத்தை உறிஞ்சிக்கிட்டு वस्त्र को छीन कर குற்றுயிராவிட்டான், उसे मार कर उसे वहां पड़ा दिया। குற்றுயிரா சாகெடுக்கிறான், எப்போ ஜாவான் தெரியல, वो कभी मरेगा करके देख रहा था, எப்போ ஜாவான் தெரியல, कभी मरेगा कोई मालूम नहीं था। ஹalleluya, हालेलुया। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर அநேக வாழ்க்கையில कई लोगों के जीवन में எப்போ ஜாவேன் हाँ कभी मरेंगे, வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கு, ஆவிக்குரிய ऐसा வாழ்க்கை, जीवन वो आत्मिक का जीवन जी रहे, ஆவிக்கு எல்லாம் ஜீரோவா இருக்கு, आत्मिक का जीवन सब जीरो है। ஏன் क्यों? அடைக்கலமா இருக்க இடத்தை விட்டுட்ட, शरणस्थान की जगह को छोड़ दिए, அடைக்கலமா இருக்க இடத்தை விட்டுட்டியா, शरणस्थान की जगह को छोड़ दिए, அடைக்கலமா இருக்க இடத்தை விட்டுட்ட, शरणस्थान की जगह को छोड़ அடைக்கலமா दिए, இருக்க ஆண்டவர் விட்டுட்ட, शरणस्थान का परमेश्वर को छोड़ दिए। யோசித்து பாருங்க, इस दिनों में सोच कर சிந்தித்து देखिए, பாருங்க। विचार कीजिए। ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। அதே போல தான் उसी तरह ही நகோமி नहोमी பெத்லெகேம் விட்டுட்டு वो बेथलेहम को छोड़कर ஓடனா, मोआब को भागी। பெத்லெகேம்ல பஞ்சம், बेथलेहम में आकार சாப்பாடு இல்ல, खाना नहीं है, கஞ்சி இல்ல, वो गंजी என் नहीं, பிள்ளைகள் பிழைக்க முடியாது, मेरे बच्चे बच नहीं पाएंगे, புருஷன் பிள்ளைகளோட ஓடனா, और बच्चे और पति के साथ भागी हो, மோவாப் ஓடனா, वो मोआब को भागी, மோவாப் ஓடி मोआब को भागकर நல்ல சம்பாத்தியம் பண்ணலாம், अच्छा कमाई करेंगे, நல்ல வீடு கட்டலாம், अच्छा घर बांधेंगे, நல்லா பண்ணலாம், अच्छा कुछ करेंगे, பிளான் பண்ணா, वो ऐसा प्लान किए, போனா वो ऐसा गई, சம்பாத்தியம் பண்ணா, धन कमाया, சம்பாத்தியம் பண்ணா, कमाया उसने, 2 பசங்க கல்யாணம் பண்ணா, और 2 लड़के की शादी कल्याण करने पर कर, रखे। शादी करने के बाद புருஷன் போயிட்டாரு, पति चले गया 2 பிள்ளையும் போயிட்டு, और दोनों लड़के भी चले गए, கடைசியில் இருந்தது अंतिम में रहा क्या, மட்டும்தான்யா। ये केवल ही बच गई। ஹalleluya, हालेलुया।
हालेलुया। பணம் பெருசு இல்ல, पैसे कोई बड़ी बात नहीं, பதவி பெருசு இல்ல, और पद कोई बड़ी बात नहीं, சொத்து பத்து பெருசு இல்ல, और धनवान कोई बड़ी बात எங்க नहीं। இருக்கிற, आप कहां पर हो, எந்த அடைக்கலத்தில் இருக்கிற, और कौन से शरणस्थान में हो, பெருசு, वो ही आपके लिए बड़ा है। எந்த அடைக்கலத்தில் இருக்கிற, और कौन से शरणस्थान में हो। हालेलुया। हालेलुया। பெத்லெஹேம் விட்டுட்டு வந்துட்டா, बेथलेहम को छोड़कर आ गई, அப்பத்தின் வீடா இருக்கிற விட்டு வந்துட்டா, जो रोटी का घर उसे छोड़कर आ गई, ஆண்டவர் இருக்கிற இடத்துல வந்தாச்சு, परमेश्वर रहने वाले स्थान को छोड़कर आ गई, உலகத்தை பார்த்துட்ட, संसार को देख लिया, இருக்கு, घर है, சொத்து இருக்கு, धन है, பணம் இருக்கு, पैसा है, வசதி இருக்கு, संपत्ति है, வாழ்க்கையில் வியாதி மாத்த முடியுமா, लेकिन जीवन में बीमारी को बदल सकते हैं, आपके आंसू को बदल सकते हो, आपके परेशानी को बदल सकते हैं, आपके लड़ाई को बदल सकते हैं, आपके बीमारी को बदल सकते हैं। சட்டைக்குள்ள இருப்பாயானா, लेकिन यदि परमेश्वर के शरण में रहोगे तो, சொத்து அடைக்கலத்தில் இருப்பாயானா, परमेश्वर की शरण में रहोगे तो, வீடு வேணா, பணம் வேணா, பொருள் வேணாயா, आपके लिए घर नहीं, वस्तु नहीं, कोई नहीं, வியாதி மாறும், लेकिन आपका बीमारी बदलेगा, आपके आंसू बदलेगा, आपकी परेशानी बदलेगा, आपकी लड़ाइयां बदलेगी, सभी कुछ बदलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो, பாருங்க, तो सोच के देखिए, கர்த்தருடைய சட்டை, கர்த்தருடைய அடைக்கலத்துக்குள்ள இருக்கிறவர்கள், परमेश्वर की शरण में रहने वाले, கர்த்தர் அடைக்கலமா இருக்கணும், परमेश्वर हमारे लिए शरणस्थान रहना है। हालेलुया, हालेलुया। அவர்கள் தான் वो लोग ही, அசைக்கப்படாம இருப்பாயா, वो कभी, அதான் 46ஆம் சங்கீதத்துல 46वां भजन संगीता வாசிப்பீர்களானா, हम पढ़ते समय 46ஆம் சங்கீதத்துல 46वां भजन संगीता வசனங்களை வாசிக்கிற போது, एक वचन को पढ़ते समय, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம், 46ஆம் சங்கீதம் 1 முதல் வாசிப்பீர்களானா, 46 में पहले अध्याय से, தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும், परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, அனுகூலமான துணையுமானவர், और संकट में அதிசय से मिलने वाला सहायक है। பூமி நிலை மாறினாலும், इस कारण कोई पृथ्वी, மலைகள் நடுசமத்தை சாய்ந்து போனாலும், समुद्र के बीच में डल जाए तो भी, கொந்தளித்து பொங்கி, और समुद्र गरजे, பெருக்கினால் பர்வதம் அதிர்ந்தாலும், और फैन उठाए, நாம் பயப்பட மாட்டோம், और मैं कभी डरूंगा नहीं। ஆகினால इसलिए தேவன் அதடியில் இருக்கிறார், परमेश्वर उसके बीच में அது है, அசையாது, वो कभी टलेगा नहीं, அதிகாலையிலே और भोर के समय में அதற்கு சகாயம் பண்ணுகிறார், उसके लिए सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ஆண்டவர் அடைக்கலமா இருப்பாரானா, तो यदि परमेश्वर हमारा शरणस्थान होगा तो அசையாது, वो कभी टलेगा नहीं, அசைவே அசையாதுயா, वो कभी टलेगा नहीं, ஆண்டவர் சகாயம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார், परमेश्वर निरंतर सहायता करते रहेगा। इसलिए அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா, हम निरंतर अटल रहना है, तो அசைக்கப்படாம வாழ்க்கை வாழணும்னா, वो इस प्रकार के जीवन जिए तो, इस दिनों में நம்முடைய வாழ்க்கை, हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर அடைக்கலமா இருக்கணும், हमारा शरणस्थान बनना है। हालेलुया, हालेलुया। கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம், इसलिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। நமக்கு அடைக்கலமா இருக்க முடியும், परमेश्वर हमारा शरणस्थान बनने के लिए, உங்களுக்கு அடைக்கலமா இருக்க முடியும், परमेश्वर हमारा परिवार के शरणस्थान बनने के लिए கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம், सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। சோதரம் 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 தகப்பனே, சோதரம் தகப்பனே, சோதரம் ஆண்டவரே, சோதரம் 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 சோதரம், ஹல்லேலூயா, சோதரம் சோதரம்। மூன்றாவதாக और तीसरा जो है 15ஆம் சங்கீதம் भजन संगीता 15वां अध्याय, வசனத்தை வாசிப்பீர்களானால், उसका 5वां वचन हम पढ़ेंगे तो, தன் பணத்தை வட்டிக்கு கூடாமலும், अपने पैसे को ब्याज में ना देते हुए, குற்றமில்லாதவனுக்கு விரோதமாய் பரிதான வாங்காமலும், और निर्दोष की हानि करने के लिए இருக்கிறவன், और रहने वाला, இப்படி செய்கிறவன் इस प्रकार करने वाला, என்றைக்கும் அசைக்கப்படுவதில்லை, वो कभी भी डगमगाएगा नहीं। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। तो பணத்தை வட்டிக்கு கூடாது, पैसे को ब्याज नहीं देना है, குற்றமில்லாதவனுக்கு விரோதமாக और निर्दोष के विरोध பரிதான வாங்க கூடாது, और घूस नहीं लेना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। சுத்தமா வாழணும், और शुद्धता से जीना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। சுத்தமா ஜீவிக்கணும், शुद्धता की जीवन जीना है। சுத்தமா வாழ்கிறவன் शुद्धता की जीवन जीने वाला, என்றைக்கும் அசைக்கப்பட மாட்டான், वो हमेशा कभी डगमगाएगा சுத்தமா नहीं। இருக்கணும் ஐயா, हम शुद्धता रहना है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। கண்ணு சுத்தமா இருக்கணும், दृष्टि शुद्ध रहना है, பல்லு சுத்தமா और இருக்கணும், दांत शुद्ध रहना है, உதடு சுத்தமா இருக்கணும், होठ शुद्ध रहना है, கை சுத்தமா இருக்கணும், हाथ शुद्ध रहना है, எல்லாமே சுத்தமா இருக்கணும், सभी चीज शुद्ध रहना है। சுத்தமா இருக்கு, கண்ணு பாருங்க, आप आंखों को देखिए, கண்ணுக்குள்ள எத்தனை வச்சிருக்கோம், इस आंखों के अंदर कितना कुछ रखे हैं। பார்வை சரியில்லையே, हमारी दृष्टि ही सही नहीं है। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। லேயாள் பார்வை சரியில்லாதனால தான் लेयाल की दृष्टि ठीक नहीं था, इसलिए வாழ்க்கை நடக்க வேண்டிய காரியம் நடக்க முடியல, उसके जीवन में होने वाला कार्य नहीं हुआ, எல்லாம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தா, सब कुछ उसे नकारते रहे, தாப்பறேன் திருத்தனமா ஏமாத்தி கல்யாணம் பண்ணிட்டான், और पिता जो है उसके झूठी तरीके से फंसा कर शादी பார்வை कर। சரியில்லைனா यदि आपकी दृष्टि सही नहीं रहेगा तो காரியம் நடக்கவே நடக்காது, आपके लिए होने वाला कार्य होगा ही செய்ய नहीं, வேண்டிய காரியம் செய்யப்பட முடியாது, आपके लिए करने वाला कार्य ठीक समय में होगा नहीं। பார்வை சரிப்படுத்து, आज आपकी दृष्टि को ठीक பார்வையில कीजिए, சரிப்படுத்து, आपकी दृष्टि को ठीक कीजिए। பார்வை என்ன பார்வை, आपकी नजर किस प्रकार
प्रकार की है। பார்வை பார்வை பாரு. आपकी नजर देखिए। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya. हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। அநேக பார்வை சரியில்லாதனால कई लोगों की नजर ठीक नहीं, इसलिए சாலமோன் ஞானி நீதிபதி எழுதி வச்சிருக்கிறார். सुलेमान ज्ञानी जो பார்வையினால ये नजर के द्वारा அநேக மக்கள் வாழ்க்கையில कई लोगों के जीवन में ஆசீர்வாதத்தை இழந்து போனாங்க. वो आशीर्वादों को खोए हैं। देखो பார்வை சரி கிடையாது. अपनी दृष्टि ठीक नहीं है। ஹalleluya हालेलुया। ஆதாமுடைய பார்வை சரியில்லை பாரு. आदाम की दृष्टि ठीक नहीं थी। பழத்தை பார்த்தா वो फल को देखा, அப்படி இச்சிக்கப்படத்தக்கதா. वो एकदम लालसा करने वाला था। ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया। பார்வை பாருங்க. उसकी दृष्टि देखिए। அதான் மத்தேயு புத்தகம் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वही मत्ती की किताब में लिखा है। பார்வையில वो दृष्टि में அது இச்சைக்குள்ள பார்வை. वो लालसा भरा हुआ दृष्टि है। இச்சிக்க பார்வை जो नजर की दृष्टि उसे देखेंगे तो வாழ்க்கையோட சேர்ந்துட்ட उसके जीवन के साथ सब பார்வை எவ்வளவு பார்வை பாருங்க. तो कितने प्रकार की दृष्टि है। देखो வாழ்க்கை ஜீவிதத்துல तो பார்வை சுத்தமா இருக்கும். जो जीवन में हमारी दृष्टि वो शुद्ध रहना है। பார்க்கிற பார்வை சரியில்லைனாக்கா हमारी देखने वाली दृष्टि ठीक नहीं तो இருதயம் எப்படி இருக்கும்? वो हृदय कैसा होगा? உதடு சுத்தமா இருக்கும். और होठ शुद्ध रहना है, வார்த்தை சுத்தமா இருக்கும். और शब्द भी शुद्ध रहना है, சுத்தமா இருக்கணும். और कहावत शुद्ध रहना है, எல்லாம் சுத்தமா இருக்கணும். सब कुछ शुद्ध रहना है। கச்சரா வச்சிருக்கோம். कितना कचरा रखे। ஹalleluya हालेलुया। தம்பா கடக்குற மாதிரி जैसे तंबाकू रखते हैं கடக்குற மாதிரி अनेक காரியத்தை அடக்கி வச்சிருக்காங்க. और तंबाकू रखते हैं, वैसे कई लोग कैसे किस प्रकार की बातों को रखे। बबल गम போட்டு மென்றா மாதிரி और जिस प्रकार च्युइंगम खाते हैं எத்தனை வார்த்தை எத்தனை பேர் போட்டு மென்னிட்டு இருக்காங்க. और कितने शब्दों को रखकर उसे चबाते रहते எத்தனை हैं, பேர் வாழ்க்கை போட்டு மென்னிட்டு இருக்காங்க. और कितने जीवन को रखकर उसे चबाते हैं। பல்ல சுத்தமா இருக்கணும். क्या आपके दांत शुद्ध रहना है? சுத்தமா இருக்கணும். दांत शुद्ध रहना है, உதடு சுத்தமா இருக்கணும். होठ शुद्ध रहना है। ஹalleluya हालेलुया। கை சுத்தமா இருக்கணும். आपके हाथ शुद्ध रहना है। கை எத்தனை பேர் விரோதமா பேசிருக்கு. ये हाथ कितने विरोध को उठोए, நன்மை செஞ்சிருக்கு. कितने भलाई किए। இதெல்லாம் யோசித்து பாரு. ये सब सोच के देखिए। சுத்தமா இருக்கணும். आपका जीवन शुद्ध रहना है, வாழ்க்கை இருதயம் சுத்தமா இருக்கணும். आपका हृदय भी शुद्ध रहना है, எவ்வளவு தீமை இருக்கு. और हृदय में कितने बुराइयां हैं, சுத்தமா இருக்கணும். वो शुद्धता से रहना है। அப்பதான் तभी ही வாழ்க்கை அசைக்கப்படாது. आप जीवन कभी डगमगाएगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। யோசேப்பு यूसुफ के जीवन में, வாழ்க்கையில उसके जीवन में எல்லாரும் அசைக்க பார்த்தா सभी लोग ने उसे हिला के सोचा। போத்திபால் மனைவி पोतीफार की जो पत्नी அசைத்த பார்த்தா பாரு. उससे हिलाने के लिए कोशिश किया, முடிஞ்சதா? उसे हुआ क्या? அவனை தூக்கி மேல வச்சிட்டாரு. उसे उठाकर परमेश्वर ने ऊंचा रख दिया। क्यों? அவர் சுத்தமா இருக்கான் பாரு. क्योंकि वो उतना शुद्ध है, சுத்தம். वो शुद्ध। ஹalleluya हालेलुया। உலகத்துல ஒரு பழமொழி உண்டு. संसार में एक कहावत है, சுத்தம் சோறு போடும் என்று. और शुद्धता वो खाना देगा। ஹalleluya हालेलुया। அது போல वैसे ही சுத்தம் வாழ வைக்கும். वो शुद्धता है जिलाएगा சுத்த आपको, மேன்மைப்படுத்தும். और शुद्धता आपको उन्नति देगा। நாளை சிந்தித்து பார். इस दिनों में सोच कर நாளையில देखिए, யோசித்து பார். इस दिनों में विचार करके நாளையில देखिए, ஆராய்ந்து பார். इस दिनों में जांच कर இந்த देखिए, நாட்களிலே इस दिनों में நான் சுத்தமா இருக்கிறேனா? क्या मैं शुद्धता से हूँ சுத்தமா क्या? வாழ்றேனா? शुद्धता की जीवन जी रहा हूँ क्या? சுத்தம் இல்ல. कहाँ पर मेरे शुद्ध नहीं நம்ம है? வீடு சுத்தமா இருக்கா? हमारा घर शुद्ध है क्या? ஆண்டவர் வீடு வாசம் பண்ண சுத்தம் கொடுத்தார். வாசம் பண்ண வீடு கொடுத்தாரு. परमेश्वर जो शुद्ध करने के लिए घर दिए हैं, நீ சுகமா இருக்கணும் ஆண்டவர் வீடு கொடுத்தாரு. आप सुख के साथ रहना है करके परमेश्वर ने घर दिया। அதை வந்து சினிமா தியேட்டர் மாத்திட்டா. आप उसको सिनेमा अपना थिएटर बना दिए, அது சில பேர் அது வந்து சீட் ஆர்டர் வீடா மாத்திட்டா. और कई लोग उसे जुआ खेलने वाले बना दिए, சில பேர் தண்ணி அடிக்கிற வீடா மாத்திட்டா. और कई लोग उसे दारू पीने वाला घर बना दिए, சில பேர் தூங்குற வீடா மாத்திட்டா. और कई लोग उसे सोने वाला घर बना दिए। ஹalleluya हालेलुया। யோசித்து பாருங்க. तो सोच कर देखिए, வீடு சுத்தமா இருக்கா? तो आपका घर शुद्ध है क्या? வாழ்க்கை சுத்தமா இருக்கா? आपका जीवन शुद्ध है क्या? சுத்தமா இருக்கா? आपका हाथ शुद्ध है क्या? ஆராய்ந்து பார்த்து जांच कर देखकर, எங்கே சுத்தம் இல்ல आपके जीवन में कहाँ शुद्ध नहीं है? ஹalleluya हालेलुया। சுத்தப்படுத்தினா यदि आप शुद्ध करोगे तो, எசேக்கியேலை பார்த்து एसेकिया को देखकर ஆண்டவர் சொன்னாரு, परमेश्वर ने कहा, எப்பா நீ சாக போற, ये तू मरने वाला நீ है, சாக போற, तू मरने वाला है, சாக போற நேரத்துல तू मरते समय உன் पर வீட்டு காரியத்தை अपने घर की कार्य को சரிப்படுத்து. उसे ठीक कर। நீ சாக போற, तू मरने वाला है, வீட்டு காரியத்தை சரிப்படுத்து. तेरे घर के कार्य को ठीक कर। எசேக்கியேலை பத்தி इस एजेकिया के बारे में வேதம் சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता है அவன் நல்லவன், वो भला है, கற்பனை கைக்கொண்டு வந்தவன், वो आज्ञा को पालन किया हुआ, உத்தமன், वो खरा मनुष्य, அவனை போல யாருமே கிடையாது. उसके समान कोई नहीं है, அப்படி எல்லாம் சாட்சி சொல்றாரு. ऐसा सब गवाही कहते இப்படி हैं। இருக்கிற மனுஷனை பார்த்து इस प्रकार का रहने वाला मनुष्य को देखकर சரிப்படுத்தியா? तू अपने घर के कार्य को ठीक कर। ஹalleluya हालेलुया। அப்ப வீடு எங்க சுத்தம் இல்லாம இருக்கு? तो हमारा घर कहाँ पर शुद्ध नहीं வீடு है? எங்க சுத்தம் இல்லாம இருக்கு? कहाँ पर शुद्ध नहीं ஒருவேளை है? நீ ஜெபிக்கலாம், हो सकता है प्रार्थना कर सकते हो, வேதத்தை வாசிக்கலாம், आप शास्त्र को पढ़ நீ सकते हो, ஆண்டவருக்கு பிரியமா आप இருக்கலாம், परमेश्वर को प्रिय बन सकते எங்கேயோ हो, வீடு சுத்தம் இல்ல. कहाँ तो आपका घर शुद्ध नहीं है। ஆகையினால इसलिए அப்ப சுத்தம் இல்லனாக்கா तो शुद्ध नहीं होगा तो அசைக்கப்பட்டு போவே, वो आप डगमगाए जाओगे, அசிங்கப்பட்டு போவே, आप डगमगा जाओगे, அசைக்கப்பட்டு போவே, அசிங்கப்பட்டும் போவே. आप डगमगाए जाओगे और गंदा भी किया जाओगे, हालेलुया। शर्मिंदा किया जाओगे। ஹalleluya हालेलुया।
हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. இந்த நாட்களிலே इस दिनों में நீதிமான் धर्मी என்றைக்கு அசைக்கப்பட மாட்டான். वो कभी निरंतर अटल रहेगा. எப்பொழுது அசைக்கப்பட மாட்டான். वो निरंतर अटल रहेगा. அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா यदि हमारा जीवन डगमगाना नहीं है तो கர்த்தரை நோக்கி பார்த்துட்டே இருக்கணும். हम परमेश्वर की ओर देखते रहना है. அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா हम डगमगाना नहीं है तो கர்த்தரை அடைக்கலமா கொண்டு வரணும். परमेश्वर हमारा शरणस्थान बनाना है. அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா हम बिना डगमगाए रहना है तो சுத்தமாய் வாழணும். हम शुद्धता से जीना है. கரை இருக்க கூடாது. कोई दाग नहीं रहना கரை है. இருக்க கூடாது. कोई दाग नहीं रहना है. கரை இருக்க கூடாது. कोई दाग नहीं रहना है. பிலிப்பியர் முதலாம் அதிகாரத்துல उसी फिलिपियों के पहला अध्याय में கரையற்றவர்களும் वो बिना निर्दोष துப்புரவானவர்களா இருக்கணும். और बिना दोषी रहना है. சுத்தமா இருக்கணும். शुद्धता से रहना है. சுத்தம் இருக்கா तो सोच के देखिए शुद्ध है क्या. இருந்தா इस प्रकार की जीवन என்றைக்கு அசைக்கப்பட மாட்டார். वो कभी भी डगमगाएगा नहीं. அசைக்கப்பட மாட்டார். कभी भी डगमगाएगा नहीं. சூழ்நிலைகள் மாறலாம். परिस्थितियां बदलेगी. மாறலாம். स्थितियां बदलेगा. எல்லாம் மாற்றம் வரும். सभी कुछ बदलाव आएगा. எல்லாம் மாறினாலும் सब कुछ बदलाव होगा तो भी அசைக்கப்படவே மாட்டார். वो कभी डगमगाएगा नहीं. ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. நான்காவதாக और चौथा जो है 112ஆம் சங்கீதத்திலே 112वां भजन संगीता 112ஆம் சங்கீதம் 112वां भजन संगीता சோத்திரம் 5 முதல் வாசிப்பீர்களானால் उसका 5 से पढ़ेंगे. சோத்திரம் அங்கே சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. वहां पर कहा गया है சோத்திரம் இறங்கி கடன் கொடுத்து उतर कर தன் காரியங்களை நியாயமானபடி நடப்பிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். वो अपने कार्य को न्याय के अनुसार चलाने वाला धन्य है. என்றென்றைக்கும் அசைக்கப்படாதிருப்பான். और वो कभी डगमगाएगा नहीं. நீதிமான் நித்திய கீர்த்தி உள்ளவன். और धर्मी जो है अनंत कीर्तिमान है. ஹalleluya हालेलुया கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो. அப்போ என்றைக்கும் அசைக்கப்படாம இருக்க तो हम कभी डगमगाना नहीं है तो கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து கொண்டு இருக்கணும். परमेश्वर की ओर देखना है. கர்த்தரை அடைக்கலமா கொண்டு இருக்கணும். और परमेश्वर को शरणस्थान बनाना है. சுத்தமாய் வாழணும். और शुद्धता से जीना है. நான்காவது பார்ப்போம். और चौथा हम देखते समय அங்க ஆண்டவர் சொல்றாரு वहां पर परमेश्वर कहते हैं சோதரம் என் வாழ்க்கையில ஜீவிதத்துல जीवन में जिंदगी में சோதரம் நியாயமானபடி நடக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். और न्याय के अनुसार चलने वाला मनुष्य धन्य है. அவன் என்றைக்கும் वो निरंतर வாழ்க்கையில அசைக்கப்படாது இருப்பான். वो जीवन में डगमगाएगा नहीं. நேர்மையா நடக்கணும். हम सीधे चाल चलना है. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया நேர்மையா நடக்கணும். हम सीधे चाल चलना है. நான் போகிற வழி கர்த்தர் அறிவார். हम जाने वाले मार्ग परमेश्वर जानता है. ஹalleluya हालेलुया நம்ம வாழ்க்கை நடக்க तो हमारे जीवन की चाल திருட்டு வழியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. वो चोरी भरा हुआ चाल नहीं रहना திருட்டு है. வாழ்க்கை இருக்கக்கூடாது. चोरी भरा हुआ जीवन नहीं रहना है. நேர்மை உண்மையா இருக்கணும். और खराई सच्चाई से रहना है. ஹalleluya हालेलुया அக்கினியில சிங்கத்துக்கு கபில போட்டா वो सिंह के मान में डाले. தானியேல் சிங்கவில போட்டா. दानियल को सिंह के मान में डाले. ஆனா ராஜா துக்கப்பட்டு लेकिन राजा दुख होकर காலையிலே போட்டா. वो सुबह ही चले गया. போயிட்டு जाकर தானியேலே हे दानियल நீ இடைவிடாமல் ஆராய்த்து உன் தேவன் तू निरंतर आराधना किया परमेश्वर தப்பி கலவரா இருந்தாரா? क्या तुझे छुड़ाने के सामर्थ था क्या? சொல்றாப்ல दानियल कहता है மத்த எல்லாம் நினைச்சா सभी बाकी को सोचा. தானியேலோட ஜோலி முடிஞ்சிட்டு दानियल का काम खत्म हो गया. எல்லாம் பார்த்தா सभी लोग ने तो सोचा ஆனா நடந்து வேற. लेकिन हुआ वो अलग. அப்ப தானியேல் சொல்றான் तब दानियल कहता है ராஜா வாழ்க हे राजा जियो அது நல்லா தான் இருக்கு. मैं अच्छा ही हूँ. ஹalleluya हालेलुया ஏன் சேதப்படுத்தலன்னா क्यों उसको कोई हानि नहीं पहुंचाया? உமக்கு முன்பாக आपके सामने தேவனுக்கு முன்பாக परमेश्वर के सामने நான் நீதிகேடு செய்யல. मैं कोई निर्दोष நான் குற்றமற்றவனா இருக்கேன். मैं निर्दोष था. நீதிகேடு செய்யல. मैं कोई बुराई नहीं किया. मैं निर्दोष था. நேர்மையா நடந்தவன். हम सीधी चाल चला. मैंने நேர்மையா வாழ்ந்தவன். सीधा चाल में चला. ராஜாவுக்கு முன்பாக राजा के सामने நேர்மையா வாழ்ந்தவன். एकदम सीधे ராஜா चाल. இருக்கிற வரைக்கும் राजा रहने तक நேர்மையா நடந்தான் பாருங்க. वो सीधा चाल चला. देखो எந்த கலவதானம் பண்ணல. और कोई चोरीबाजी नहीं किया. திருட்டுத்தனம் பண்ணல. कोई चोरीबाजी नहीं किया. ஹalleluya हालेलुया ஹalleluya हालेलुया குற்றமற்றவன். वो निर्दोषी था. ஆண்டவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவன். और परमेश्वर के सामने निर्दोषी था. யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए நேர்மையா நடந்தான் பாருங்க. वो एकदम सीधे चाल चला. हालेलुया हालेलुया யோசேப்பு तो यूसुफ நேர்மையா நடந்தான் பாருங்க. वो सीधी चाल चला. கர்த்தர் இந்த வீட்டை ஆசீர்வதிச்சாரு. इसके कारण परमेश्वर उस घर को आशीर्वाद கூட किया. இருந்தாரு. वो उसके संग थे. யோசேப்பு எவ்வளவு நாள் திருடி இருக்கலாம். यूसुफ चाहे तो कितना कुछ लूट सकता था, क्या कुछ कर सकता था, அது அவனுக்கு விரும்பல. लेकिन वो चाहा नहीं. हालेलुया 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 யோசித்து பாருங்க. सोच कर देखिए நேர்மை இருக்கா? क्या हमारे अंदर सीधे चाल है? எத்தனை நேர்மை எத்தனை வாழ்க்கை வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம். हमारे अंदर कितने सीधे, எத்தனை திருடுதானோ, कितना चोरीबाजी, எத்தனை கள்ளிதானோ, कितना चोरीबाजी, எத்தனை பிளான் பண்றோம், कितना प्लान करते எத்தனை हैं, கிரிமினல், कितना क्रिमिनल. हालेलुया 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 எங்க வாழ்க்கை நிக்கும்? कहां पर जीवन जिएगा? எங்க வாழ்க்கை நிக்கும்? कहां पर जीवन खड़ा होगा? எங்க வாழ்க்கை நிக்கும்? कहां पर जीवन स्थिर रहेगा? हालेलुया हालेलुया யோசித்து பாரு. सोच कर देखिए. அது பொய் சொல்லி வாழ்க்கை அல்லது. और झूठ बोलकर जीना वो जीवन नहीं है. இங்க சொல்லி அங்க சொல்லி
यहाँ कहकर वहाँ कहकर கமிஷன் வாங்குறாங்க பாரு. कमीशन लेते हैं, அதனால வாழ்க்கையா? वो सब जीवन है क्या? ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya हालेलुया। கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा। ஆண்டவராகிய தேவன் प्रभु परमेश्वर இந்த நாட்களிலே इस दिनों में உங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார். आपको आशीर्वाद करना चाहता உங்களை है, கர்த்தர் மேன்மைப்படுத்த விரும்புகிறார். आपको उन्नति करना चाहता அப்ப है। நீங்க எந்த நிலைமையில் இருக்கிறீங்க? आज आप कौन से நீங்க स्थिति में ஆராய்ந்து हो? आप जांच வாழ்க்கை कर ஒப்பு கொடுப்பீர்களானால் आपके जीवन को अर्पण करेंगे तो निश्चितता இயேசு से வருகிற வரைக்கும் यीशु के आगमन உங்க तक வாழ்க்கை அசைக்காது. आपका जीवन कभी நீங்க விழுவது डगमगाएगा கிடையாது. नहीं। आप परमेश्वर के நீங்கள் बच्चे, விழுவது கிடையாது. आप कभी गिरेंगे நீங்க नहीं, சாய்ந்து போவது आप கிடையாது. कभी डगमगाएंगे नहीं, நிலை நித்திருப்பீர்கள். आप हमेशा स्थिर रहोगे। ஆகினால इसलिए சோதரம் அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா यदि बिना डगमगाए रहना है तो கர்த்தரை பார்த்துக்கிட்டே இரு. परमेश्वर को देखते रहो। அசைக்கப்படாம यदि இருக்கணும்னா डगमगाना नहीं है तो அவரை அடைக்கலமா கொண்டு இரு. परमेश्वर को शरणस्थान बनाइए। அசைக்கப்படாம இருக்கணும்னா यदि जीवन डगमगाना नहीं है तो சுத்தமா வாழ்ந்துக்கிட்டு आप शुद्धता की जीवन जियो। சென்ட் அடிச்சிட்டு வாழாத. आप सेंट मार के मत जियो। சோதம் அதை சோதம் நாத்தத்தெல்லாம் சோதம் சென்ட் போட்டு மறைக்காத. आप अपने दुर्गंधता को जो है सेंट मार के मत छुपाइए। உன்னுடைய துர்க்குணத்தை போட்டு ஜெபத்துல போட்டு மூடி மறைக்காத. आपने दुर्गुना को जो है प्रार्थना में डाल के छुपाओ मत। விசுவாசம் என்ற போரில போட்டு மறைக்காத. आपके विश्वास के लिए चादर में डालकर मत छुपाइए। பரிசுத்தம் என்ற போரில போட்டு மறைக்காத. पवित्रता की चादर में डालकर छुपाइए मत। சுத்தமா சுத்தமா வாழ்ந்து आप शुद्धता के साथ जीवन जीकर देखिए। நேர்மையா வாழ்ந்து आप सीधे खरी चाल चलो வாழ்ந்து अசைக்கவே முடியாது. तो आपका जीवन कभी डगमगाए नहीं। வரட்டும். कितना कुछ आने பிரச்சனை दीजिए, வரட்டும். कितने परेशानी आने போராட்டம் दीजिए, வரட்டும். कितने लड़ाई आने दीजिए, காற்று மழை வரட்டும். कितने हवा बारिश आने दीजिए, அசைக்கப்படுவதில்லை. आप कभी डगमगाइयो ஆகையினால नहीं। इसलिए இந்த நாட்களிலே इस दिनों में நாலு காரியங்களை கடைபிடித்து इस 4 कार्यों को पालन कीजिए। ஆண்டவர் இயேசு வருகிற வரைக்கும் प्रभु यीशु मसीह आने तक என்றைக்கு आप அசைக்கப்படுவதில்லை. कभी नहीं डगमगाओगे। நாலு அனுபவத்திலே इस 4 अनुभव எங்கே में தவறி இருக்கிறேன், मैं कहाँ चूक गया எங்கே हूँ, விலகி இருக்கிறேன், कहाँ दूर हटा हूँ, ஆராய்ந்து கண்டுபிடிங்க. जांच कर देखिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आपको आशीर्वाद எல்லாரும் करेगा। ஜெபம் பண்ணுவோம். सभी लोग प्रार्थना எல்லாரும் करेंगे, முழங்கால் படியிட்டு सभी लोग घुटना टेकते ஆண்டவரே, हैं। हे प्रभु, நான் அசைக்கப்படுவதற்கு मैं ना डगमगाने के लिए, போவதற்கு मैं ना डगमगाने के लिए, எனக்குள்ள இருக்கிற எல்லா காரணங்கள் என்ன? मेरे अंदर रहने का कारण क्या है? அசைக்கப்படாம இருக்க यदि मैं ना डगमगाने तो பார்க்கணும் ஆண்டவரே. प्रत्येक दिन मैं तुम्हें ही देखना है। எல்லாம் கொஞ்சம் ஒப்பு கொடுத்து சோதரம் பண்ணி எல்லாம் ஜெபம் सभी लोग பண்ணுவோம். अर्पण करके स्तुति करके प्रार्थना करेंगे। ஆண்டவரே, சோதரம் 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 ஆண்டவரே, சோதரம் நல்லது கப்பனே, நல்லது கப்பனே, சோதரம் நல்லது கப்பனே, தப்பனே, சோதரம் 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 ஏ ஜபா 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 அல்லாண்டவரே, சோதரம் நல்லது கப்பனே, ஏசுநாதா. ரிகமா ஓ ஷகனிகமா மீனா நாமா தூரவா லாண்டவரே, சோதரம் தகப்பனே, சோதரம் தகப்பனே. யுத்தங்களை தடுத்து ஓய பண்ணுகிறார், யுத்தங்களை தடுத்து ஓய பண்ணுகிறார். ஈட்டியை முறிக்கிறார், வில்லையொடுக்கிறார், ஈட்டியை முறிக்கிறார், வில்லையொடுக்கிறார். தேவன் நமது அடைக்கலம் பலனமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம், அமர்ந்திருந்து அவரே தேவன் என்று அறிவோம். உயர்ந்தவர் பெரியவர் உலகையாள்பவர், உயர்ந்தவர் பெரியவர் உலகையாள்பவர். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார், சேனைகளின் கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார். யாக்கோபின் தேவன் நாம் உயர்ந்த அடைக்கலம், யாக்கோபின் தேவன் நாம் உயர்ந்த அடைக்கலம். தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட இருக்கும் துணையுமானா. தேவன் நமது அடைக்கலமும் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட துணையுமானா. தேவன் நமது அடைக்கலம் பலனுமானா, ஆபத்து காலத்தில் கூட துணையுமானா. நல்லாண்டவரே, சோதரம் 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 சோதரம்
எல்லோரும் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. இம்மட்டுமாய் ஆராதனையை अभी तक इस आराधना को தேவன் கிருபைக்காக परमेश्वर ने आशीर्वाद करके दिया कृपा के लिए, ஸ்தோத்திரிப்போம். इसलिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. ஸ்தோத்திரம். நீதிமான் धर्मी हो, என்றும் அசைக்கப்படுவதில்லை. वो कभी डगमगाएगा नहीं. அசைக்கப்படாம हम बिना डगमगाए வாழ்க்கை வாழணும். हम निरंतर जीना है तो ஸ்தோத்திரம். கர்த்தரை நோக்கி பார்க்கணும். परमेश्वर की ओर देखना है கர்த்தரை அடைக்கலமாய் கொண்டிருக்கணும். और परमेश्वर को शरणस्थान சுத்தமாய் बनाना வாழணும். और शुद्धता से जीना है நேர்மையா வாழணும். और खरी चाल चलना है. இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தந்து इस प्रकार के जीवन देकर அசைக்கப்படாம வாழ்க்கை வாழ और बिना डगमगाने जीवन जीने के लिए பண்ணி हर एक को अनुग्रह कर ஆசீர்வதிக்க முடியாது. परमेश्वर आशीर्वाद करने के लिए கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். इसलिए सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे. स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो. பரிசுத்த பிதாவே, पवित्र परमेश्वर, துதிக்கிறோம். धन्यवाद की स्तुति करते हैं. இம்மட்டுமாய் பாதத்தில் அமர்ந்திருந்து अभी तक आपके चरणों में इंतजार करते हैं. துதிக்க முடியாது. हे प्रभु, आपकी स्तुति करने के लिए முடியாது. செய்த கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். आपने की हुए कृपा के लिए आपकी स्तुति हो. தொடர்ந்து உம்முடைய கிருபையில கரம் लगातार आपकी कृपा भरा हुआ हाथ हमारे संग रहकर இந்த மேலான கிருபைக்கு ஸ்தோத்திரம். आपने चलाया हुआ बड़ी कृपा के लिए स्तुति हो. என்றைக்கு அசைக்கப்படாமல் இருக்க और धर्मी निरंतर डगमगाए ना रहना है तो கொண்டிருக்கிறவன் அசைக்கப்படுவதில்லை. और धर्मी निरंतर कभी वो डगमगाएगा கர்த்தரை नहीं அடைக்கலமாய் இருக்க அசைக்கப்படுவதில்லை. और परमेश्वर की शरण स्थान लेने वाला कभी डगमगाएगा नहीं. ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். சுத்தமாய் வாழுகிற அசைக்கப்படுவதில்லை. और शुद्धता से जीने वाला कभी डगमगाएगा नहीं. ஸ்தோத்திரம். நேர்மையா வாழுகிற அசைக்கப்படுவதில்லை. और खरी चाल चलने वाला कभी डगमगाएगा नहीं. வாழ்க்கை ஒவ்வொருவரும் வாழ்ந்து इस प्रकार के जीवन प्रत्येक लोग जीकर ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் காணப்பட आशीर्वाद पाए हुए लोग दिखाई அசைக்கப்படாமல் இருக்க और बिना डगमगाए रहने के लिए அனுக்கிரகம் பண்ணும். हर एक को अनुग्रह कीजिए. யாவரையும் ஆசீர்வதியும். सभी को आशीर्वाद பாதுகாத்துக் கொள்ளும். और रक्षा कीजिए. இயேசுவின் நாமத்தினாலே यीशु के नाम से ஜெபிக்கிற நல்ல பிதா. प्रार्थना करते अच्छे पिता. आमीन. आमीन. इन आत्मा हे मेरा में मन कतरे यहोवा को धन्य कर और मुझ जो में कुछ मुझ में है परिशुद्ध उसके नाम। पवित्र नाम के धन्य कर. इन आत्मा हे मेरे में मन कतरे यहोवा को धन्य कर, कतरे उसके से किए हुए सगल किसी भी उपकार को मनोरम। ना भूलना. ஆமென். ஆமென். ஹல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தராகிய இயேசுவின் கிருபையும் हमारा प्रभु यीशु मसीह कृपा, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியின் ஐக்கியம் पवित्र आत्मा का मेल நம் मिला அனைவரோடும் கூட हम हर एक के संग கர்த்தர் வருகிறபுரிந்தும் परमेश्वर के आगमन சதா तक காலங்களில் सदा काल நித்திய तक நித்திய காலமாக अनंत अनंत काल நிலைத்திருப்பதாக. बने रहे. ஆமென். आमीन. ஹல்லேலூயா. 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 கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஸ்தோத்திரம்.